वो देखो, नम्रता आणि नंदिनी ताई तुम्हारे लिए चादर तैयार कर रहे हैं। उसी चादर पर दूध उलट देना। पीयू, काशी हो गया? जी आई। हाँ, अब लिखना एकनाथजी वेलणकर, पिलाजी शिंदे, कृष्णचंद्र, वसंतराव। आई, हाँ, ये लोग कौन है? अरे ये हमारे राज्य के सबसे धनी मानी लोग हैं जो काशी के बाबा के साथ व्यापार करते हैं। पर आई, जिन्हें हम जानते ही नहीं उन्हें क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? व्यर्थ में धन बर्बाद करने का क्या औचित्य है? आप लोग पेशवा साहब का परिवार है। आपका हर उत्सव विशाल और भव्य होना चाहिए। राज्य के गणमान्य लोगों को बुलाने से पेशवा साहब और उनके परिवार का मान बढ़ेगा। मान कर्म से बढ़ता है आई साहब, इन सब चीजों से नहीं। जनता के सामने संपन्नता की मिसाल रखने के लिए तो कितने सारे धन कुबेर बैठे हैं। पेशवा साहब के परिवार को तो सादगी की मिसाल रखनी चाहिए। आई, तूने ही तो हमें सिखाया था ना कि सादा जीवन उच्च विचार हमारे जीवन का आदर्श होना चाहिए, और आज तू ही वो आदर्श भूल रही है। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? नमस्ते। अच्छे कर्म करना आवश्यक है, पर उससे भी आवश्यक है उस अच्छे कर्म का प्रचार करना, ताकि अधिक से अधिक लोग आपके साथ जुड़ सके। मात्र आदर्शों से तो आश्रम चलते हैं, राज्य नहीं। पेशवा साहिब के पास तो साम, दाम, दंड, भेद हर शक्ति होनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं राज्य चलाने के लिए राजा को चाहिए कि किसान को भी प्रसन्न रखे और कुबेर को भी। धनपतियों का व्यापार उन्नति करता रहे तो सदा पेशवा साहब से प्रसन्न रहेंगे। और रही बात सहायता की, तो कोई भी पेशवा साहब की सहायता तभी करेगा जब उन्हें उनके आदर्शों पर विश्वास रहे। और जिसे विश्वास है उसे दिखावे की क्या जरूरत है? बाजी, तू इन सारी बातों के बारे में मत सोच, हम पर छोड़ दे। हाँ, हम संभाल लेंगे। हमने इसीलिए कुमुद को यहाँ बुलाया है। इन सब कामों में कुमुद की बुद्धि बहुत तेज चलती है। हमारी सहायता कीजिए, अनर्थ हो गया। हमारी सहायता कीजिए, अनर्थ हो गया। हमारी सहायता कीजिए, अनर्थ हो गया। उल्लास भाव, विठल काका, क्या हुआ? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई बाजी। पता नहीं कैसे हमारी खड़ी फसल में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। ये सब कब हुआ? कल देर रात को, जब तक हम बचाने पहुंचे, बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। अब पेशवा साहब को बुलाइए। पेशवा साहब तो यहाँ नहीं है, पर उनकी तरफ से मैं आप सबको आश्वासन देता हूँ कि आप सबके नुकसान की भरपाई की जाएगी। आप लोग आगे चलिए, मैं आकर आपके खेत देखता हूँ, पता तो चले कि आग लगी कैसे। जावई बापू, आप इनके नुकसान की भरपाई क्यों करेंगे? ये काम आपका नहीं है। और वैसे भी इतना बड़ा निर्णय तो बस पेशवा साहिब ले सकते हैं। जब विपत्ति किसी की प्रतीक्षा नहीं करती है तो समाधान को भी किसी की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। ये लोग पेशवा साहब के घर उनसे सहायता मांगने आए हैं और इन्हें सहायता अवश्य मिलेगी। मैं इन्हें और इनके परिवारों को भूखा मरने नहीं दूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े।
आप बाजी से कुछ कहती क्यों नहीं? क्या कहूँ? वो अपने बाबा के पद चिन्हों पे चलने का प्रयास कर रहा है, जनता का भला करने का प्रयास कर रहा है, तो मैं भला उसे क्यों रोकूंगी? बाजी से शत्रुता के कारण नासिर ने हमारी काशी को निशाना बनाया। इस बार दोनों ने इसे बचा लिया और मुगलों से इसी तरह संघर्ष करते रहे तो ना वो सुरक्षित रह पाएंगे और ना हमारी काशी। आग से खेलते रहो तो कभी ना कभी वो हमारा दामन पकड़ ही लेती है। हमें इस आग के खेल को रोकना ही होगा, और वो भी बाबा के वापस लौटने से पहले, क्योंकि बाबा के वापस लौटने के बाद इन्हें बाबा की अगली मुहिम पर जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ताई, हमें पेशवीन बाई की सहायता लेनी चाहिए। आज पेशवीन बाई ने जिस तरह उन किसानों की सहायता करने के लिए बाजी को प्रोत्साहित किया, हमें नहीं लगता वो हमारी कोई सहायता करेंगी। और वैसे भी बाजी को बांध पाना पेशवीन बाई की बस की बात नहीं है। जावई बापू आंधी हैं, उन्हें रोकने जाएंगे तो उड़ जाएंगे, लेकिन उन्हें अगर प्रेम से शांत करेंगे तो आंधी को हवा का झोंका बनने में देर नहीं लगेगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा ताई कि सावई बापू स्वयं ही मुहिम पर जाने से इनकार कर दे। पर ये तो असंभव है। वो तो सोते जागते बस मुगलों से युद्ध और संघर्ष करने के ही सपने देखते। उन्हें अपने जीवन में अपनी तलवार से अधिक प्रेम और किसी चीज से नहीं है। तो सबसे पहले उन्हें उनकी तलवार से अलग करना होगा। एक बार तलवार हाथ से छूटी तो गृहस्थी की डोर थमाना कठिन नहीं होगा। बाजी, तेरा संदेश सही निकला। नासिर गाँव छोड़कर गया नहीं, और गांव वालों के खेतों में जो आग लगी है वो नासिर ने ही लगवाई है। पर ये बात आपको कैसे पता चली शुभाऊ? जैसे कि बाजी ने कोटिया से कहा था, वैसे ही कोटिया ने मुझसे कहा। तो मैं गांव के बाहर नासिर को ढूंढने गया और मैंने देखा कि नासिर जीवित है, और गांव वालों के खेतों में जो आग लगी है वो मुगल सैनिकों ने उसके ही आदेश पर लगाई है। मैं उन्हें रोकना चाहता था, पर वो संख्या में अधिक थे और उनके पास शस्त्र भी थे। नासिर ने मेरे परिवार, मेरे गांव वालों पर हमला करके मुझे चुनौती नहीं, अपनी विनाश को न्योता दिया है। अब नासिर हमारे गांव वालों के नुकसान की भरपाई भी करेगा और यहाँ से ऐसा सबक भी सीख कर जाएगा कि वो दोबारा हमारी मिट्टी पर कदम भी नहीं रखेगा। रुकिए, पहले हम आपके हाथ पांव धुलवा देते हैं। आप हमें ऐसे आश्चर्यचकित होकर क्यों देख रहे हैं? हम वही कर रहे हैं जो हमारी आई ने हमें सिखाया है। मुझे बस हाथ पांव ही धुलवाने थे, स्नान नहीं करना था। भूल हो गई, हमें क्षमा कर दीजिए। आप जल्दी जाके अपने कपड़े बदल लीजिए।
आप यहाँ क्या कर रही हैं? काशी भाई! काशी भाई! काशी भाई! काय झालं भाऊ? जाकर पूछ अपनी वहिनी से। उन्होंने बिना मेरी आज्ञा के मेरी तलवार उठाई। कहाँ है तेरी वहिनी? भाऊ आप क्रोध मत कीजिए, हम अभी वहीं से आपकी तलवार लाते हैं। वहिनी! 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 देवा देवा देवा, जाबाई बापू, काशी, चिमना को क्या हो गया देखो। चिमना, चिमना उठ, चिमना, चिमना, चिमना उठ, चिमना, चिमना क्या हो गया तुझे, उठ। चिमना पानी लेके आ, भाग, चिमना उठ, चिमना, चिमना क्या हो गया तुझे, चिमना उठ, चिमना उठना, चिमना उठना, चिमना उठ। हिशु, नैची को बुला के लेके आ, भाग, चिमना उठ। बाजी उठा इसे, उठा। उठा इसे। हाँ। सीढ़ी से गिरने के कारण आंतरिक चोट आई है। बालक को जब तक होश नहीं आ जाता, कुछ भी कहना संभव नहीं होगा। बियू, काशी बियू को बाहर लेके जा। आप रहने दीजिए, मैं स्वयं अपनी बहन का ध्यान रख सकता हूँ। चल भी हो। इस घर में एक चिमना अप्पा ही है जो हमें अपना मानते हैं, पढ़ने का सम्मान देते हैं। वो हमारे देवर भी है और मित्र भी, तो फिर हम उन्हें पीड़ा सहते हुए कैसे देख सकते हैं? ऊपर से ये सोचते हैं कि हमने चिमना अप्पा को धक्का दिया। हमने तो कभी किसी दूसरी लड़कियों की तरह तितली भी नहीं पकड़ी कि तितली को कष्ट होगा। हम भला चिमना अप्पा को कैसे पीड़ा दे सकते हैं? हमने आपसे आज तक कुछ नहीं मांगा, पर आज मांगते हैं। हमारे चिमना अप्पा को बचा लीजिए। या
चिमना को होश आ गया। चिमना, भगवान की कृपा से हड्डी नहीं टूटी है, परंतु फिर भी विश्राम की पूर्ण आवश्यकता है, वरना परिस्थिति और भी गंभीर हो सकती है। चिमना, कैसे गिरा तू? हाँ, चोट कैसे आई बड़ा? काशी बाई के पीछे गया था। कहीं काशी बाई ने तो तुझे धक्का? नहीं भाव, वानी ने कुछ नहीं किया, बस हमारा ही पैर फिसल गया था। देवा, बाल बाल बची। अच्छा हुआ चिमना ने मुझे नहीं देखा। चिमना, तुम्हें संभल कर चलना चाहिए था। पता है, डर से हम सबके प्राण ही चले गए थे। अब वैद्य जी की बात मानकर पूर्ण विश्राम करना। हमें चिमना को आराम करने देना चाहिए। अम्मी, ये तो चिमना को भले ही आपने धक्का नहीं मारा, पर मेरी तलवार तो आपने ही छुपाई है ना। कहाँ है मेरी तलवार? हमें कैसे पता होगा? और अगर पता भी होता तो हम आपको बताते नहीं, क्योंकि आप बड़े बुरे हैं। मुझे मेरी तलवार लौटा दीजिए, वरना सचमुच मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमने आपको पहले भी कहा था कि यदि आप हमें डराने का प्रयास करेंगे तो हम आपकी शिकायत आप ही की आई से करेंगे। देखिए, आपकी तलवार। आपको कहाँ मिली? वहीं जहाँ आपने छोड़ दी थी। धन्यवाद। तलवार हाथों में लेकर कौन से युद्ध पर जा रहे हैं जावई बापू? घर में नामकरण का उत्सव होने वाला है। अब तो चिमना का भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है। सारी व्यवस्था आपको अकेले ही देखनी होगी। जब हमारे लोग, हमारा गांव पीड़ित हो तो मैं उत्सव कैसे मना सकता हूँ? हमारी संस्कृति में तो अपनी चौखट पर दिया भी ऐसे रखा जाता है कि सिर्फ अपना घर ही नहीं, पड़ोसी का घर भी रोशन हो। अपनी रोटी खाने से पहले दरवाजे पर आवाज दी जाती है कि कहीं किसी को इस अन्न की हमसे अधिक आवश्यकता तो नहीं। और आप कह रही हैं कि हम इस विपत्ति काल में उत्सव मनाएं? जब तक मैं अपने गांव वालों की समस्याओं का समाधान नहीं कर देता, तब तक नामकरण का उत्सव नहीं होगा। मैं बाजी के निर्णय से सहमत हूँ।
तू जाके शिशु को संभाल, पेशविन बाई के लिए खाना मैं ले जाऊंगी। इस चूरन की थोड़ी सी मात्रा ही पेशविन बाई को बीमार कर देगी। सब गलत हो गया आई। तलवार के चक्कर में चिमना बाबू गिर भी गए और फिर भी वो नहीं रुके। जब बात उनके देश की, स्वराज की आती है तब उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। अब हम क्या करेंगे कुमुद? पता नहीं ताई, मैंने तो सोचा था कि चिमना को चोट लग गई है तो जावई बापू को सारी जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेगी, लेकिन उन्होंने तो नामकरण की तिथि आगे खिसका दी और चले गए। कोई रस्म, कोई रीत, कोई परंपरा जावई बापू को नहीं बांध पाएगी ताई। ओ मावशी, उन्होंने तो अपनी हल्दी उतरवाने की रस्म की चिंता भी नहीं की और बिना हल्दी उतरवाए ही घर से चले गए। और फिर उसके बाद पेशविन बाई साहिब ने क्या कहा था? हाँ, आई तब बहुत नाराज हो गई थी और उन्होंने कहा था कि जब भी वापस लौटेंगे तो आई उनसे प्रायश्चित भी कराएंगी और पश्चाताप भी। और जब वो वापस लौटे तब शिशु का जन्म हो गया और आई सब भूल गई। तूने मुझे अपनी समस्या का समाधान दे दिया काशी। अब हम क्या करेंगे बाजी? हमें नासिर को जल्द से जल्द रोकना होगा, वरना वो जितने दिन सासवड़ के पास रहा उतने दिन वो गांव वालों के लिए मुसीबत खड़ी करता रहेगा। मैंने बाबा को पत्र तो भेज दिया, पर पता नहीं क्यों उस पत्र का उत्तर अभी तक नहीं आया। पापा कभी उत्तर देने में देरी नहीं करते। तो अब हम क्या करेंगे? तो हमें नासिर से स्वयं ही निपटना होगा। चिमना का ध्यान रखने के लिए मुझे घर पर अधिक समय व्यतीत करना होगा, पर तू नासिर पर नजर रखेगा। वो कहाँ है, क्या कर रहा है, इसकी एक एक जानकारी लाकर मुझे देगा। शत्रु को हराना हो तो उसे मित्र से भी अच्छी तरह जानना चाहिए, ताकि हम उसे तब पकड़ सके जब वो लड़ने की स्थिति में हो ही नहीं। तू चिंता मत कर बाजी, तेरा यह हनुमान लंका और रावण की सारी जानकारियां लेकर आएगा। पेशविन बाई, मुझे नहीं पता कि आप इन बातों में विश्वास करती हैं या नहीं, पर आपके घर में एक के बाद एक विपत्तियां आती जा रही है। पहले जन्म के समय आपकी पुत्री जीवित नहीं थी और अब चिमना के साथ ऐसा हुआ। आप कहना क्या चाहती हैं? यही कि एक बार बात हो तो दुर्घटना, बार बार हो तो दुर्भाग्य, और दुर्भाग्य मनुष्य स्वयं अपने द्वार पर बुलाता है। अंजे, यदि घर पे कोई कर्मकांड, कोई पूजा, कोई परंपरा अधूरी रह जाए तो दुर्भाग्य उस घर का रास्ता देख लेती है। कहीं आपके घर में भी तो कोई विधि, कोई रस्म अधूरी तो नहीं रह गई ना? मुझे तो याद नहीं है। आई, आपने कहा था हल्दी उतरवाने की रस्म अधूरी छोड़ने के लिए आप इनसे पश्चाताप करवाएंगी, पर घर में नए शिशु के आगमन के बाद से किसी को कुछ याद ही नहीं रहा। पेशविन भाई, बाजी के सर पे तो हमेशा संकट मंडराता रहता है। आपको इन बातों को गंभीरता पूर्वक लेना चाहिए। ठीक कह रही हैं आप।
बाजी जब लौट के आएगा तो मैं बात करूंगी उससे। आई ये सब अंधविश्वास है और कुछ नहीं। चिमना गलती से फिसल गया, देवता के प्रकोप के कारण नहीं। पर आप भी उस दिन मंदिर में फिसल गए थे। एक बार कुछ हो तो हादसा हो सकता है, पर एक ही परिवार के दोनों पुत्रों के साथ कुछ हो तो वो हादसा नहीं, संकेत है कि देवता आपसे अप्रसन्न है। मेरे गिरने का इन सबसे कोई लेना देना नहीं है, और ये बात आई को पता है। आई, तूने ही तो हमें सिखाया था कि काले बिल्ली के रास्ता काटने पर अपना मार्ग बदल लेना, जाते वक्त किसी की चीख देने पर रुक जाना। ये सब अंधविश्वास है, और अब तू इन सब पर विश्वास कैसे कर सकती है? आई, तूने तो आज तक किसी कोकली परंपरा को सम्मान नहीं दिया, और तू इस अंधविश्वास को कैसे मान सकती है? बाबा तो इस सब को नहीं मानते। पिता के लिए मात्र सच काफी होता है। पिता सच के साथ जी लेता है, पर माँ के लिए मात्र सच काफी नहीं होता भी हो। उसे विश्वास भी चाहिए और आशा भी। बाजी, अगर माँ नहीं होती ना तो मंदिर खाली रह जाते। एक माँ ही होती है जो अपनी संतान के लिए मंदिर जाती है, उसके लिए मन्नतें मांगती है, धागे बनवाती है, व्रत करती है। पर आए इन सब बातों का कोई आधार नहीं। ये सब बातें तो तर्क ही ना। ममता तर्क नहीं समझती। बहुत ही सरल प्रायश्चित है जावई बापू। आपको मात्र 41 दिनों तक यहाँ रुककर शिव की आराधना करनी है। इसमें समस्या क्या है? इन्हें हर नियम, हर परंपरा से समस्या है, क्योंकि नियम और परंपरा बांधते हैं, पर इन्हें देश प्रेम के सिवा किसी और चीज से बंधना ही नहीं है। आप सही कह रही हैं काशी भाई। मैं ऐसे किसी बंधन में नहीं बनना चाहता जिसे बाद में तोड़ना पड़े। यदि मैं ये शपथ लेता हूँ तो नामकरण के बाद बाबा के साथ उनकी अगली मुहिम पर नहीं जा पाऊंगा, और ये मुझे स्वीकार नहीं है। इसीलिए मैं ये पश्चाताप नहीं करूंगा। और रही बात महादेव की आराधना की, तो नासिर जैसे दुष्ट से गांव वालों की रक्षा करना ही सच्ची शिव आराधना है। पर भगवान का प्रकोप? प्रत्येक मनुष्य का भगवान से एक रिश्ता होता है, पर वो रिश्ता डर का नहीं, प्रेम का होना चाहिए। जब एक पिता अपने बच्चों को कष्ट में नहीं देख सकते, तो वो तो परम पिता है। वो अपने बच्चों पर क्रोधित कैसे हो सकते हैं? पिता पालन करता है, प्रहार नहीं। मतलब समाज के जितने नियम हैं, जितनी परंपराएं हैं, आप सबके विरुद्ध है? परंपरा आगे बढ़ने से ना रोके तो उसका मानना उचित है, और परंपरा आगे बढ़ने में बाधा बने तो उसका त्यागना उचित है। कर्म कांड ईश्वर की आराधना नहीं है, कर्म ईश्वर की आराधना है। देश संकट में हो और एक योद्धा रणभूमि के स्थान पर मंदिर में बैठा रहे तो ये पाप है। शस्त्र धारण करके शत्रुओं का संहार करना ही योद्धा का धर्म है, उसकी ईश्वर आराधना है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि मानवता से बड़ा कोई धर्म नहीं और कर्म से बड़ी कोई पूजा नहीं। बाजी, बाजी, बाजी,
नम्रता, तू जाके शिशु को संभाल। पेशविन बाई के लिए खाना मैं ले जाऊंगी। इस चूरन की थोड़ी सी मात्रा ही पेशविन बाई को बीमार कर देगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उन्हें अचानक से इतना तेज ज्वर कैसे आ गया। और एक बार घर में सबके मन में वहम बैठ गया तो फिर हर कोई जावेई बापू को रस्में पूरी करने के लिए मजबूर कर देगा। चुप हो जा। भाऊ, क्या शिवबाई यानी कुमुद मासी सत्य कह रही है? क्या सच में हमारे घर पर एक के बाद एक विपदा आ रही है? पहले शिशु ने जन्म लेते ही सांस रोककर सबको डरा दिया था। यह बच्ची तो मृत अवस्था में पैदा हुई थी। और फिर काशी मैनी का अपहरण हो गया। जनाब काशीबाई साहिब की खिदमत में नासिर जंग का आदाब। और फिर चिमना बहुत सीढ़ियों से गिर गए। और अब आई को इतना तेज ज्वर हो गया कि वो शिशु को दूध तक नहीं पिला पा रही। भाऊ, क्या सच में भगवान हमसे नाराज है? नहीं पीयू, भगवान संकट नहीं समाधान भेजते हैं। आप अपने ही परिवार के प्रति इतने निष्ठुर कैसे हो सकते हैं? शायद योद्धाओं के सीने में हृदय नहीं होता, क्योंकि होता तो चिमना अप्पा की हालत देखकर, अपनी छोटी बहन की रुलाई सुनकर आपका हृदय जरूर पिघलता। ऐसा नहीं है काशी भाई, ये समस्याएं मुझे भी दिख रही है, पर मुझे ये भी दिख रहा है कि हर समस्या प्रयास से हल होती है, पश्चाताप से नहीं। और मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि ये सब भगवान का प्रकोप है। बाजी सही कह रहा है वाहिनी। मेरी आईपी कहती है भगवान बहुत दयालु होता है, तो वो भला ऐसा क्यों करेंगे? आपके मन में बिल्कुल विश्वास नहीं है क्या? विश्वास है काशी भाई, पर अंधविश्वास नहीं है। मेरे परिवार ने इससे भी बड़े बड़े संकटों का सामना किया है और हर बार महादेव की कृपा से उन संकटों पर विजय पाई है। आप योद्धा हैं तो आप ही की भाषा में समझाते हैं। जब संकट बड़ा हो तो सहायता लेनी पड़ती है, तो आप पश्चाताप करके ईश्वर से सहायता क्यों नहीं मांग रहे? ईश्वर तो सहायता कर चुके। उन्होंने मुझे सत्य और साहस दोनों दिए हैं, और अधिक क्या मांगू उनसे? हम कुछ नहीं जानते, बस इतना जानते हैं कि आपने परंपराओं का पालन नहीं किया, इसी के कारण हम पर इतना बड़ा प्रकोप आया है। आपकी आई ने आपकी तरफ से हमारी आई को एक वचन दिया था। अब आप उस वचन से मुंह नहीं फेर सकते। ये संकल्प का धागा है बाजीराव। ये तुम्हें स्मरण कराएगा कि तुमने अगले
41 दिनों तक ब्रह्म मुहूर्त में महादेव की आराधना का संकल्प लिया है। ध्यान रहे, किसी भी परिस्थिति में यह संकल्प नहीं टूटना चाहिए। अब अगले 41 दिनों तक जावई बापू युद्ध के विषय में सोचेंगे भी नहीं। बाजी, आप क्या कर रहे हैं जावई बापू? अभी अभी आपने संकल्प लिया है कि 41 दिनों तक आप रोज शिव की आराधना करेंगे। संकल्प तो लिया है, पर मात्र 41 दिनों का। उन 41 दिनों के 41 रातों में मैं क्या करूंगा यह निर्णय मेरा है। मैंने पहले कहा था ना कि भाव अपने आणि देश प्रेम के बीच में किसी को नहीं आने देंगे। ना वो कर्म के लिए धर्म छोड़ेंगे और ना वो धर्म के लिए कर्म। बाजी ने पहले ही हमारी हड्डियां तोड़ रखी है, रही सही कसर तुम पूरी कर रहे हो कमबख्त। हुजूर, गुस्ल के लिए गर्म पानी तैयार है। हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई बाजी। पता नहीं कैसे हमारी खड़ी फसल में आग लग गई और सब कुछ नष्ट हो गया। कल देर रात को जब तक हम बचाने पहुंचे, बचाने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब हमारे पास अपने बच्चों को खिलाने के लिए अनाज भी नहीं बचा है। नासिर गाँव छोड़कर गया नहीं और गाँव वालों के खेतों में जो आग लगी है वो नासिर ने ही लगवाई है। ये क्या बदतमीजी है? इतने सख्त पहरे के बावजूद भी तू अंदर कैसे आ गया? बस तेरा प्रेम जीत लाया नासिर। पहरे लगाने से ना हवा रुकती है ना तूफान। नासिर, मैंने तुझसे कहा था ना, तेरी किस्मत अच्छी हुई तो तू तोप के साथ उड़ जाएगा, बुरी हुई तो मुझसे दोबारा मिलेगा। इसकी तो किस्मत भी बुरी है और आदतें भी। शत्रुता की बाजी से और बदला लिया बाजी के परिवार और बाजी के गांव से। मेरे बाबा पेशवा बनने के पहले कर वसूलते थे और अब मैं तुझसे भी कर वसूलूंगा। समझा? बाजी किसी का अधिकार छीनता नहीं और अपना अधिकार छोड़ता नहीं। अब तुझे तेरे जीवन का मूल्य चुकाना होगा।
नहीं आता किस पर ज्यादा नाराज हो, उस बाजी पर जिसने हमारे बेटे को अगवा किया। हम पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं और वो बेवकूफ बालाजी की औलाद के साथ अपनी बचकानी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। हमें ये किस्सा आज के आज ही खत्म करना होगा। चिमना क्या हुआ? हमने आपको पहले ही कहा था ना, आपको किसी भी चीज की आवश्यकता हो तो हमें बोलिएगा, पर नहीं, सहायता मांगने में तो लड़कों की नाक कट जाती है। वैसे सारे पुत्र ऐसे होते हैं कि मात्र पेशवा साहब के पुत्र ही नहीं जीतती हैं। चिंता मत कीजिए बहनी, भाव समय से लौट आएंगे। आपको कैसे पता? क्योंकि भाऊ ने कहा था कि वो वापस आएंगे। और राम जी का बाण और बाजी राव की बात कभी खाली नहीं जाती। बहनी, आप इतनी दुखी क्यों हैं? भाऊ अगले 41 दिनों तक आप ही के पास रहेंगे और उसके बाद जिस तरह से वो नासिर से युद्ध कर रहे थे, युद्ध करते हुए उनके चेहरे पर जो भाव थे, ऐसा लग रहा था जैसे युद्ध करने से सहज उनके लिए कुछ है ही नहीं। हमें तो लगता है कि वो कभी नहीं रुकेंगे। दोस्ती हो या दुश्मनी, रिश्ते में मजा तभी आता है जब रिश्ते में नमक हो। जब ये नमक तेरे घावों पर लगेगा। तू बहुत बड़ी गलती कर रहा है रे बाजी। अगर हमारे मोहतरम वालिद साहिब को पता चल गया कि तूने हम पर हाथ उठाया है तो वो तेरे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। क्या बोला? टुकड़े टुकड़े। तेरे पिता का तो हमने स्वयं संदेश भिजवाया है। अपने बेटे की जान प्यारी है तो उसके जान की कीमत लेकर स्वयं आ जाइए, वो भी अकेले। अरे बाजी, वो आ ही रहे थे तो उनके यहाँ तो जिलेबी भी मंगवाता। फिर मैं और कमरू साथ में बैठकर जिलेबी खाते। कमरू कौन? अरे इस गधे के पिताजी, श्री कमरुद्दीन जी। बेवकूफो! तुम नहीं जानते तुमने क्या किया है। हमारे मोहतरम वालिद साहिब तेरे बाप के तरह नहीं है जो दुश्मनों को जिंदा छोड़ दे। वो तुम्हें हमारी जान की कीमत नहीं देंगे बल्कि तुम्हारी मनहूस जिंदगियां छीन लेंगे। बेवकूफो! जब जिस्म पर फालतू गोश्त चढ़ा हो तो शेर को बुलावा नहीं भेजा करते। वाह 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 नासिर, क्या सवाल है। तेरे बाप के पास हमने जो संदेश भिजवाया है उस संदेश से डर के मारे तेरा बाप शेर की तरह नहीं, भीगी बिल्ली की तरह आएगा। इस बार कपड़े भिजवाएं
अगर मेरी बात नहीं मानी तो अगली बार बेटे की गर्दन भिजवाऊंगा। जंग करके देख चुके हैं, वो तुम्हारे बस की नहीं। सौदा करके देख लेते हैं, शायद वो कर पाओ। अपने बेटे की जिंदगी की कीमत अदा करो और उसे ले जाओ, पर अकेले आना। अगर कोई चालाकी की तो बेटा तुम ले जाओगे, उसकी जान मैं ले जाऊंगा। समझ नहीं आता किस पर ज्यादा नाराज हूं, उस बाजी पर जिसने हमारे बेटे को अगवा किया, या उस बेवकूफ बेटे पर जो गधों के जैसे अगवा हो गया। हम पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहे हैं और वो बेवकूफ बालाजी की औलाद के साथ अपनी बचकानी लड़ाइयों में उलझा हुआ है। हमें ये किस्सा आज के आज ही खत्म करना होगा। तेल समाप्त हो रहा है, पर हमारी प्रतीक्षा समाप्त नहीं हो रही। यदि ये समय पर नहीं लौटे तो अपनी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर पाएंगे। बात समझती है। जब तेरे भाव वापस लौट कर आएंगे तब उन्हें हमारी तरफ से कस के एक लात लगाना। पता नहीं वो प्रतिज्ञा छोड़ के क्या कर रहे हैं। तेरे पूज्य पिताजी श्री कमरू जी अभी तक नहीं आए, अब तेरा क्या करे? बाजी, इसने गांव वालों के खेत जलाया ना, हम इसे जला दे। इतनी सी आग से डर गया नासिर? सोच, जब देश के हर नागरिक के मन में स्वराज की, देश प्रेम की आग जल उठेगी, तब तू क्या करेगा? तुझे एक सलाह देता हूं नासिर, जब तेरा बाप तुझे यहां से बचा ले जाए तो इस बार तुम दोनों, बाप और बेटे, हम मराठियों की मिट्टी से दूर, बहुत दूर चले जाना। कहला? हम कहीं नहीं जाएंगे रे बाजी, पर अगर हमारे वालिद साहिब यहाँ पे आ गए तो तू इस दुनिया से बहुत दूर चला जाएगा, क्योंकि वो अकेले नहीं आएंगे, पूरी तैयारी के साथ आएंगे रे बाजी। ये जहरीले तीर किसी के जिस्म को छूकर भी निकल जाए तो इंसान 2 पल में खत्म हो जाता है। ये खेल बाजी ने शुरू किया था, मगर खत्म हम करेंगे। उसने हमें अकेले बुलाया है, मतलब वो भी अकेला होगा, और अकेला दुश्मन हद से भी ज्यादा चौकन्ना हो जाता है। इसलिए ये बाजी जीतने के लिए पहले ये बाजी हारनी पड़ेगी। हम बाजी के पास अकेले जाएंगे अपने बेटे को लेने, और फिर नासिर और हम वहां से वापस लौटेंगे। और जब बाजी और हमारे बीच में महफूज दूरी हो जाए तो तुम लोग उस पर हमला बोल देना, और किसी भी कीमत पर बाजी जिंदा नहीं बचना चाहिए। एक बच्चे को मारने के लिए 4 आदमियों की क्या जरूरत है जनाब, खासकर तब जब हमारे पास ये जहरीले तीर हैं। बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि बीमारी और दुश्मन को छोटा समझना बेवकूफी है।
पहले भी एक बार ये बेवकूफी कर चुके हैं, अब नहीं करेंगे। कहीं हमने बाजी से इतनी कठिन तपस्या का संकल्प करवाकर कोई गलती तो नहीं करती? म्हणजे यदि वो प्रतिज्ञा अधूरी रह गई तो पेशविन भाई का स्वास्थ्य। ताई, आप भी बहुत भोली है ना। पेशविन बाई का स्वास्थ्य किसी देवता का प्रकोप नहीं। मैंने उनके भोजन में एक ऐसी दवा मिला दी थी जिससे उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। काय? मौसी, आप आई के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? आई के साथ साथ नए शिशु को भी कितना कष्ट उठाना पड़ रहा है। काशी बिल्कुल सही कह रही। तुम अपनी हद से आगे बढ़ गई हो। बाजी को रोकने के लिए हम कोई उपाय ढूंढ लेते। असं काय केलं? जैसे आपने जीजा जी को कहकर विवाह रुकवाने का उपाय सोचा था। मैंने जो कुछ भी किया वो तेरी भलाई के लिए किया है काशी। रोग का उपचार करने के लिए वैद्य को कभी कभी कड़वी दवा देनी पड़ती है। मैंने भी किया। यदि तेरे सुख के लिए पेशविन बाई को थोड़ा कष्ट उठाना पड़ गया तो गलत क्या है? जब जावई बापू घर में रहकर एक सामान्य जीवन जिएंगे तो इससे मात्र तेरी नहीं पेशविन बाई की भी खुशी है। आप कुछ भी कहिए मौसी, पर जो गलत है वो गलत है। हम अभी जाकर इन्हें सब कुछ सच बता देते। थांब काशी। काशी, एक भूल कुमुद ने की है और ये गलती सबके सामने लाकर तो दूसरी गलती मत कर। यदि पेशविन बाई आणि बाजी को ये सत्य पता चल गया तो हमसे मिलना तो दूर, हमसे बात तक नहीं करने देंगे। क्या तू चाहती है ऐसा हो? सांग। अब्बू, बाजी के इशारों पर तो हवा बदल जाती है। ये कमरू तो फिर भी मनुष्य है। आज मान गया कि इंसान तो इंसान, भेड़िए भी अपनी औलाद के लिए जान की बाजी लगा देते हैं। हम यहाँ तुम्हारे ताने सुनने नहीं आए बाजीराव। अपनी कीमत लो और हमारे बेटे को छोड़ दो। मजबूरी में सौदा नहीं किया जाता कमरुद्दीन, खैरात ली जाती है। कीमत दो, मैं तुम्हें तुम्हारे बेटे की जिंदगी खैरात में दे दूंगा। एक सबक खुद भी याद रखना,
और अपने बेटे को भी याद कराते रहना कि जिंदगी में कुछ भी करना, पर एक मराठी से दुश्मनी मत करना। यह शर्फियां कहाँ रखनी है? आज पहली बार कमरुद्दीन ने कोई चाल नहीं खेली। चलो। नहीं, शपथ ले काशी कि तू पेशवी भाई से कुछ नहीं कहेगी। आई, हम शपथ लेते हैं, पर हमारी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? आज, अभी, इसी पल से आप लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे हमारे परिवार के किसी भी सदस्य को चोट पहुंचे। हमें स्वीकार है काशी। तुमने ये सोच भी कैसे लिया कमरुद्दीन कि मैं तुम्हारी बातों को सत्य मान लूंगा? तुम्हारा निशाना भले ही चूक गया हो, पर मेरा निशाना नहीं चूकेगा। देखा, ये अंतर है मुगल और मराठी में। तुम्हारा अपना पुत्र अपने पिता की प्राण बचाने के लिए नहीं रुका, और हम किसी अनजान के प्राण बचाने के लिए अपने प्राण दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटते। मैं तुम्हें जीवित छोड़ रहा हूं कमरुद्दीन, ताकि तुम जाकर मुगलों को बता सको कि मराठियों से जीतना कठिन नहीं, असंभव है।
यदि तुमने दोबारा किसी मासूम को सताया तो जो दंड इस बार मिला है वही हर बार मिलेगा। बाबा जी, आखिर तूने गांव वालों को दिया हो वचन पूरा कर ही लिया। हम जो कहने जा रहे हैं उससे आप हमसे और हमारे परिवार से नफरत करने लगेंगे, हमारी आई से सारे संबंध तोड़ देंगे, लेकिन कोई भी मूल्य क्यों न चुकाना पड़े, हम आपको सत्य बताकर रहेंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपने लक्ष्य के लिए घर से कितना भी दूर क्यों ना जाऊँ, पर मैं घर जरूर लौटूंगा। ये बाजीराव बल्लाळ भट्ट का वादा है। काकी, बड़ों के हाथ मात्र आशीर्वाद के लिए उठते हुए अच्छे लगते हैं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए काकी, ताकि मैं अपनी अंतिम सांस तक देश की सेवा करता रहूं। महादेव तुम्हारी हर मनोकामना पूरी कर दे बेटा। काशी, तुम बहुत ही भाग्यवान हो जो तुम्हें बाजी जैसा पति मिला है। मैंने प्रण लिया था कि जब तक किसानों को उस अग्निकांड के कारण हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर देता, तब तक हमारे घर में कोई उत्सव नहीं होगा। और आज वो कार्य संपन्न हुआ, इसीलिए अब मेरी छोटी बहन के नामकरण में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी और मेरी छोटी बहन का नामकरण कल होगा। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की जय। आप इतनी रात को कहाँ जा रहे हैं? इस मिट्टी की हर संतान के मन में साहस है, पर शत्रु पर विजय मात्र साहस से नहीं मिलती। साहस के साथ साथ शस्त्र और शस्त्र ज्ञान भी होना चाहिए। तो आप गांव वालों को तलवार चलाने सिखाने जा रहे हैं? हो। दिन भर इतना श्रम करके आप थके नहीं? मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ना थक सकता हूँ ना रुक सकता हूँ।
जब तक मेरे बाबा नहीं आ जाते तब तक इस गांव के प्रत्येक बालक को आत्मरक्षा और अपने परिवार के रक्षा के योग्य बनाकर रहूंगा। पर क्यों? रक्षा करने के लिए सेना चाहिए होती है, योद्धा चाहिए होते हैं। योद्धा कोई आसमान से पैदा नहीं होते। जो विपत्ति काल में संकट के सामने सीना तान कर खड़ा रहे वही योद्धा होता है। इस मिट्टी की हर संतान युद्ध करे ना करे पर युद्ध करने के योग्य अवश्य होने चाहिए। काशी, उसकी चिंता मत करो। ये इकडे। आई आई काशी, काशी, बाजी जो कुछ भी कर रहा है उसमें उसका कोई दोष नहीं है। उसके संस्कार ही ऐसे हैं। मैंने और बाजी के बाबा ने उसे ऐसे संस्कार दिए ना काशी। इसके पास समय कम है तो क्या? ये एक दिन में 2.5 दिन जिएगा, एक रात में 2.5 रात जगेगा। हम इसे ऐसी परवरिश देंगे कि बड़ा होकर ये एक नया इतिहास रचेगा। आप इन्हें संकट में कैसे भेज सकते हैं? आए, आपको डर नहीं लगता? कि मला सांग, जब तुम्हें अंधेरे से डर लगता है तब तुम क्या करती हो? हम दिया जला देते हैं। तुम्हें पता है काशी, मेरे और बाजी के बाबा के जीवन में बहुत सारा अंधकार था। हमने तो ऐसा समय देखा है जब हमारे मन में केवल मुगलों के आतंक का भय बना रहता था। मुगल आ गए भाऊ, अरे मुगल आ गए, मुगल आ गए, मुगल आ गए, मुगल भाऊ, मुगल आ गए। हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते रहते थे कि बस कोई एक दिया जला दे। बाजी वो दिया है काशी, जिस दिए का जन्म ही अंधकार के नाश के लिए हुआ है। लक्षात ठेव बाळा, दिए को कभी अंधेरे से बचाकर नहीं रखा जाता। इसलिए हमें बस इतना ही देखना है कि इस दिए में कभी तेल कम ना पड़ जाए। मैंने और बाजी के बाबा ने ये तय किया है, बाजी के मन में बसी स्वराज की अग्नि को हम कभी बुझने नहीं देंगे। बाजीराव, नामकरण प्रक्रिया आरंभ करने का समय हो गया है। इसे जन्म मेरी आई ने दिया है, पर जीवन मेरी पत्नी ने दिया है। इसका नाम होगा अनुबाई। शुभम भवतु। उस दिन आपने जो किया, समझ नहीं आता कि मैं आपका धन्यवाद कैसे करूं, पर आपने सिद्ध कर दिया समय पड़ने पर एक नई दुल्हन भी वीर हो सकती है। आपने मात्र अनुबाई के प्राण नहीं बचाए, आपने मेरी आई और चिमना का भी बहुत ध्यान रखा है। यदि आप वो जिद नहीं करती और मैं संकल्प नहीं लेता तो शायद आज मेरा परिवार इतना स्वस्थ और प्रसन्न नहीं होता। जावई बापू, महादेव की कृपा है कि आपको पता चल गया कि हमारी काशी आपका हित ही सोचती है, अहित नहीं। मेरी मानिए तो योद्धा बनने की जिद छोड़ ही दीजिए। बस कीजिए मौसी,
आप हमारे पति को मत सिखाइए कि इन्हें क्या करना है और क्या नहीं। काशी, अपनी मौसी से ऐसे बात करते हैं? तू भी तो यही चाहती थी। आई, ये सत्य है कि हम अपने पति को रणभूमि में भेजने से डरते हैं कि उन्हें कुछ हो ना जाए। पर इसका अर्थ ये नहीं है कि हम दूसरे लोगों को चोट पहुंचाएंगे। मैं आपका मतलब नहीं समझा काशी भाई। हम जो कहने जा रहे हैं उससे आप हमसे और हमारे परिवार से नफरत करने लगेंगे। हमारी आई से सारे संबंध तोड़ देंगे, लेकिन कोई भी मूल्य क्यों ना चुकाना पड़े, हम आपको सत्य बताकर रहेंगे। काशी, काशी, अपने ही परिवार के सामने सत्य बोलने से डरते नहीं है। जो कुछ भी मन में है बोल दो। आई, ये सही कह रहे थे। ये आपका स्वास्थ्य किसी देवता के प्रकोप से खराब नहीं हुआ, बल्कि हमारी मौसी ने आपके खाने में कुछ ऐसा मिला दिया था जिससे आपकी तबीयत खराब हो गई और इन्हें संकल्प लेकर घर में बैठना पड़ा। काशी तो बच्ची है, तुझे समझने में कुछ भूल हो गई होगी। मैं भला ऐसे कैसे? वैनी से कोई भूल नहीं हुई है और हमें चोट लगना भी कोई हादसा नहीं था। वो भी आप ही ने किया था मौसी। तो काशी भाई के पीछे गया था, कहीं काशी भाई ने तो तुझे धक्का? नहीं भाव, वैनी ने कुछ नहीं किया। हमें पता था कि हम यदि ये बात वैनी को बताएंगे तो वो इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगी, और यदि करेंगी भी तो इस घर की शांति और कई संबंध टूट जाएंगे। इसीलिए हमने कुछ नहीं कहा। मैंने जो किया तेरी खुशी के लिए किया काशी। और जब हमारा परिवार ही खुश नहीं है तो हम खुश कैसे हो सकते? शांत हो जा काशी। आई, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करती, हमारा भला चाहती है, पर हमारी प्रसन्नता इस परिवार की प्रसन्नता में है। आई, हम अपने परिवार को संभाल लेंगे। उसके लिए हमें आप लोगों की आवश्यकता नहीं है। चाहिए अपने घर वापस लौट जाइए। आपको अपनी आई और मौसी पर इतना क्रोध करने की आवश्यकता नहीं है काशी भाई। आपकी आई ना किसी योद्धा की पत्नी है ना माँ, इसीलिए वो एक योद्धा के रणभूमि में जाने पर उनके परिवार की पीड़ा समझ सकती है, पर गर्व नहीं समझ सकती। उन्होंने जो कुछ भी किया अपनी संतान की प्रसन्नता के लिए किया। आपकी उदारता के लिए धन्यवाद जावाई बाबू। पर काशी बिल्कुल सही कह रही है। एक कन्या अपने ससुराल में तभी खुश रह सकती है जब उसका मायका उसके मायके में ही रहे। हमें आज्ञा दीजिए। आहो, हमारी अनुबाई। अनुबाई,
आपने आने में बड़ा विलम्ब कर दिया इस बार। पत्र में लिखा तो था कि हम एक आवश्यक काम में फंस गए। पर बाजी के नामकरण पे तो मृत्यु से भी लड़कर वापस आ गए थे, फिर इस बार क्यों नहीं? बाबा बताइए ना, इस बार मुहिम पर क्या हुआ? बाजी अभी अभी तो आए हैं, जरा विश्राम तो करने दो। बाजी ने बहुत प्रतीक्षा की है, इसे मत रोकिए। ये क्या हुआ काशी भाई? आप अपने लक्ष्य पर पहुंचने से पहले रुक नहीं सकते, पर विश्राम तो कर सकते हैं। नहीं काशी भाई, मुझे ये काम रात में ही करना होगा, क्योंकि दिन में महादेव की आराधना के बाद मेरे पास ना समय बचता है ना ऊर्जा। पर अब तो आप जानते हैं कि आई के साथ जो कुछ भी हुआ वो देवता का प्रकोप नहीं है, फिर आप इतने कठिन संकल्प क्यों निभा रहे? और वैसे भी आप तो पहले से ही इन संकल्प के विरुद्ध थे ना? मैं संकल्प के नहीं, संकल्प के पीछे छुपे उस अंधविश्वास के विरुद्ध था। पर अब मैं संकल्प ले चुका हूँ, और संकल्प तोड़े नहीं जाते, निभाए जाते हैं, चाहे उसका मूल्य और परिणाम कुछ भी हो। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं, अर्थात वो पति के हर सुख, हर दुख, हर विकल्प, हर संकल्प की आधे की भागीदार होती है। आपने आधा संकल्प निभा लिया, अब आगे का संकल्प हम निभाएंगे। अब हम आपके स्थान पर ये संकल्प निभाएंगे। पर आपको ये सब करने की आवश्यकता नहीं है काशी भाई। हमने आपसे अपने परिवार से सत्य छुपाने का और अनजाने में पीड़ा देने का जो पाप किया है, ये उसी का प्रायश्चित है। हमने देखा कि आप अपने बाबा के साथ मुहिम पर नहीं जा पा रहे। इस बात से मात्र आप ही नहीं बल्कि पूरा परिवार दुखी है। यदि हमारे इस संकल्प को पूरा करने से इस परिवार में वापस खुशी लौट आएगी, तो हम एक क्या 100 बार ये संकल्प निभाने को तैयार हैं। हमें ये सुनकर प्रसन्नता हुई काशी भाई कि आप ये बात समझ गई। मैं योद्धा था, योद्धा हूँ और योद्धा रहूंगा। मुझे मेरे मार्ग से कोई नहीं डिगा सकता, ना आपकी मुस्कान, ना आपके आंसू। जानते हैं, आप जब चले जाते हैं और अधिक समय तक नहीं लौटते तो मुझे क्या याद आता है? ये पल। पता है क्यों? क्योंकि ये पेशवा साहेब और पेशविन भाई का पल नहीं है, आई बाबा का भी पल नहीं है, पति पत्नी का पल है, हमारा पल है। बस आप और मैं, बाकी कोई नहीं और कोई ख्याल नहीं। कहाँ चला? हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं सरकार। काका साहब, घोड़े तैयार हैं। चिमना, जाके अपनी वहीनी को लेके आ, बाजी की आरती वही करेगी। भाई, तूने उनको बुलाने क्यों भेजा? मैं उन्हें पहले ही बता चुका हूँ कि उनके रोकने से मैं रुकने वाला नहीं हूँ। संबंध में संवाद आवश्यक है,
मात्र कोई एक बोले और दूसरा सुने तो ना तो वह संबंध है ना तो संवाद। ऐसा है तो मैं स्वयं जाकर उसे लेकर आता हूँ। काशीबन, यदि आप सोच रहे हैं कि हम आपको जाते देखकर रो रो कर अपनी आंखें खाली कर देंगे तो आप गलत सोच रहे हैं। यदि इस मिट्टी के बेटे अपने कर्तव्य निभा सकते हैं तो इस मिट्टी की बेटियां भी अपना कर्तव्य निभा सकती हैं। आप संसार को संभालें, हम घर संभालेंगे। हम आई के साथ मिलकर इस घर को स्वर्ग से भी सुंदर बनाएंगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं अपने लक्ष्य के लिए घर से कितना भी दूर क्यों ना जाऊं, पर मैं घर जरूर लौटूंगा। ये बाजीराव बल्लाळ भट्ट का वादा है। इस मशाल को जलाई आपने अकेले, पर इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी आधी आपकी है और आधी हमारी। बाजीराव कहीं अकेले नहीं आता, उसकी तलवार उसके साथ आती है और उसके तेवर भी।
यशुभाई, खुदा ने हमारी दुआ कबूल कर ली। साहू जी ने मराठियों को भेजा है आप दोनों को लेने के लिए। तैयार हो जाइए, घर लौटने का वक्त आ गया है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! निशाना लगाओ। यदि मराठी हार गए तो वो शहंशाह हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। अच्छा है, मराठी अगर युद्ध जीतते हैं तो हमें मुक्ति मिलेगी और हारते हैं तो मृत्यु। पंछी तो अब उड़ के रहेंगे, चाहे पिंजरा तोड़ के या पिंजरा छोड़ के। क्या आपको परिणाम से भय नहीं लगता? जो बरसों से प्रतीक्षा कर रहे हो वो परिणाम से नहीं, प्रतीक्षा से डरते हैं। सावित्री बाई, शायद आप अपने शौहर को अच्छे से जानते नहीं, पर हम अपने बेटे को अच्छी तरह जानते हैं। वो निशाना तब लगाते हैं जब उनके पास ऐसा तीर हो जिसे कोई न काट सके। निशाना लगाओ।
ठुकराओ। इस मशाल को जलाइए आपने अकेले, पर इसे जलाए रखने की जिम्मेदारी आधी आपकी है और आधी हमारी। अर्शीबाई, आप भूल रही हैं, हमने न अपने बेटों को युद्ध में रक्त बहाने की आज्ञा दी है, न घर में अपने बहुओं को आंसू बहाने की। आई साहब, अगर उन्हें युद्ध पे कुछ हो गया तो? वीर जब युद्ध भूमि में होता है तो उसके हाथ से तलवार और उसकी पत्नी के हाथ से उम्मीद कभी नहीं छूटनी चाहिए। हमें याद है आई साहब, फिर भी पता नहीं क्यों कभी कभी हम डर जाते हैं। घर कच्चा हो तो बरसात, मन कच्चा हो तो डर अंदर आ ही जाता है। काशीबाई, मन को पक्का करो। आप बाजीराव बल्लाल भट्ट की पत्नी हैं। आपकी आंखों में उनका इंतजार होना चाहिए, डर नहीं। आई साहब, इतने सालों बाबा का इंतजार करते हुए आपको कभी डर नहीं लगा? हमने इंतजार का साथ वर्षों पहले छोड़ दिया था काशीबाई। और रही बात डर की, तो हमें अपने बेटे पे पूरा विश्वास है। जब तक वो रणभूमि में है, किसी के साथ कोई अनर्थ नहीं हो सकता। मारो!
आई साहेब, इंतजार न सही, पर आपको बाबा के लिए चिंता तो होती होगी ना? काशीबाई, हम पेशवेंट बाई हैं, पेशवा साहब का घर संभालते हैं। संसार संभालने की चिंता उनको सौंप रखिए। ऐसा है। तीर ने पेशवा साहब को बहुत ही गहरा घाव दिया बाजी। लोहा सिर्फ तीर में नहीं, जिगर में भी होता है। बधाई हो पेशवा साहिब, आपके शरीर में तो बहादुरी का एक और तमका लग गया। एक बेटे को वचन दिया है कि हम उसे उसकी मां से मिलवाएंगे। माँ और मिट्टी किसी की भी हो, कैद में अच्छी नहीं लगती। चिंता मत कीजिए बाबा, मातोश्री को हम लेकर आएंगे। आज सूर्यास्त होने से पहले बाजीराव बल्लाड़गढ़ ये सुबह साहिब को वापस लेकर आएगा, या फिर आज सूर्यास्त होगा ही नहीं। समाचार ये है कि बालाजी ने दिल्ली के पास मुगलों की एक छावनी पर आक्रमण किया है। यह आपके आदेश का उल्लंघन है शाहू महाराज। आपने तो केवल अपने परिवार की स्वतंत्रता के लिए उन्हें वहां वार्ता करने के लिए भेजा, उन्होंने तो वहां सीधा वार कर दिया। जी महाराज, पंत जी बिल्कुल सत्य कह रहे हैं। महाराज, बालाजी का यह निर्णय मुगलों के साथ हमारे राजनीतिक संबंधों को कमजोर कर देगा और मातोश्री और सावित्री रानी साहब को वापस बुलाने की कोई भी संधि या समझौता नहीं हो पाएगा। वहां हम और आप उपस्थित नहीं हैं पंत। बालाजी हैं और बालाजी ये सिद्ध कर चुके हैं। ऐसे विषम परिस्थिति को जिस प्रकार वो संभाल सकते हैं कोई और नहीं संभाल सकता। आपको स्मरण है ना पंत कि उन्होंने अपनी कूटनीति से हमारे कितने शत्रुओं को जीता है और अपनी रणनीति से हमारे कितने शत्रुओं को हराया है। शिव 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 महाराज, अब उनकी क्षमता पर संदेह करने का पाप हम कैसे कर सकते हैं? परंतु पिछले कुछ समय से बालाजी अपने उद्दंड पुत्र बाजीराव के प्रभाव में आकर थोड़े से असावधान हो गए हैं। सुनने में यह भी आया है कि अपने बाद अपना दायित्व वो अपने पुत्र बाजीराव को सौंपने की तैयारी में लगे हुए हैं और युद्ध भूमि में जाने का निर्णय बालाजी का नहीं परंतु उनके पुत्र बाजीराव का है। आप कितने समय से अपने परिवार से दूर रहे हैं? हम आप सबसे पूछ रहे हैं, आप अधिक से अधिक अपने परिवार से कितने समय तक दूर रहे हैं? ग्यारह वर्षों से हम हमारे परिवार से दूर हैं और हमारी ये पीड़ा या तो हम समझ सकते हैं बालाजी या बाजीराव। अली खान, अगर मराठी दोबारा हमला करे तो इस किस्से के जड़ को ही काट देना, खत्म कर देना शाहू जी की मां और उसकी बीवी को।
की सेना हमारी एक बात पर मर मिटने को तैयार है। क्या हमारे हर आदेश का पालन करने को तैयार है? तो हमारा आदेश है, सेना वापस जाएगी। सब वापस क्यों आ रहे हैं? यही प्रश्न पहले मुगलों को हैरान करेगा, फिर परेशान। राव किले में अकेला जा रहा है। पर क्यों? वो जानता है यदि सेना किले में गई तो मातोश्री और सावित्री साहब के प्राण नहीं बचेंगे। और वो ये भी जानता है कि शत्रु राव को किले में अकेला आने से नहीं रोकेंगे। वो समझते हैं कि राव उनके जाल में फंस रहा है, पर असल में शत्रु राव के जाल में फंस रहे हैं। हमने जो नहीं सोचा था वो राव ने सोच लिया। ये आग का गोला इतनी दूर की कब से सोचने लगा? अब आप क्या सोच रहे हैं पेशवा साहिब? यही, शत्रु के किले में इतनी बड़ी सेना के बीच से जीवित बचकर लौटना राव के लिए भी असंभव हो सकता है। ये कम वक्त चाह क्या रहा है? मारो उसे, तीर चलाओ। अली खान, ये सिरफिरा चाहता क्या है? लड़ने के लिए आता तो फौज पीछे छोड़कर नहीं आता। मुमकिन है कि ये सिर्फ बात करने आ रहा है। शांत बादल, शांत शांत। तेरा बाबा भी तेरी तरह उतावला ही था। तेरा रंग अलग है लेकिन ढंग वही है। हमें इससे बात नहीं करनी, कत्ल करना है इसका। खत्म कर दो इसे। मातोश्री की वर्षों की प्रतीक्षा खत्म करने का समय आ गया है। हर हर महादेव! हर हर महादेव! एक वर्ष हो गया है, हमने उनका चेहरा नहीं देखा है। अगर वो हमें भूल गए तो? तुझे काशी की याद नहीं आती? किसी को याद करने के लिए यादों का होना बहुत जरूरी होता है। हमें कहानियां नहीं चाहिए रकमा, हमें तो वो चाहिए। जब तेरे अंदर का खालीपन भरेगा ना मित्र, जब तुझे प्रेम होगा। हमें इससे बात नहीं करनी, कत्ल करना है इसका। खत्म कर दो इसे। मातोश्री की वर्षों की प्रतीक्षा खत्म करने का समय आ गया है। एक, दो, तीन,
संकट में आए, खाली ना जाए बार, माने ना कभी ये हार, ऐसा मत जो मैदाने जग में झंडा लहराए। अरे जी 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 जी, अरे जी 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 जी, अरे जी 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 जी, अरे 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 जी 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 जी, अरे जी 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 जी, अरे जी 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 जी। बंद करो दरवाजा। तीर चलाओ। रुको। चिम्मा जी आपा का पत्र है? हाँ, हम समझ गए थे। चेहरे पे निखार जो है, तुम बहुत भाग्यशाली हो रकमा। चिम्मा जी अपा तुमको पत्र भी लिखते हैं और उसमें कविताएं भी होते हैं। वो तुमने क्या कहा था? हाँ, चंद्रमा को देखा तो तुम्हारी याद आ गई। और एक है चिम्मा जी अपा के भाव। पिछली बार जब वो घर आए थे तो रात को चंद्रमा को देखकर पता है क्या कहने लगे? कहने लगे मुगलों की तोप का गोला ऐसे ही होता है। अरे अगर दिन रात मुगलों के बारे में ही सोचना है तो जाए ना, जाके उनसे विवाह कर ले। हमारा क्या काम? तुम हंस रही हो? क्या करूं ताई साहब, हंसी रुकती ही नहीं है। आप बड़ी प्यारी हैं ताई साहब। अरे भाऊ को आपको पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके छोटे भाई आपको भाव की प्रत्येक जानकारी देते हैं। पत्र मेरे पति का होता है, पर उसमें कहानियां आपके पति की होती है। हमें कहानियां नहीं चाहिए रकमा, हमें तो वो चाहिए। तूने यहाँ अकेले आकर बहुत बड़ी बेवकूफी कर दी। बाजीराव कहीं अकेले नहीं आता, उसकी तलवार भी उसके साथ आती है और उसके तेवर भी। तू भी यहाँ मरेगा और तेरे तेवर भी। मेरे सिपाही तुम्हारे इतने टुकड़े कर देंगे, इतने टुकड़े कर देंगे कि तुम्हारी माँ भी ये देखकर परेशान हो जाएगी कि किस किस टुकड़े को कलेजे से लगा कर रोऊं। कटना तो तुम्हारे भाग्य में पहले से ही लिखा था। माँ का नाम लेकर अच्छा नहीं किया तूने। मारो! हमें लगा था साहू जी ने आप लोगों को लेने के लिए एक सिपाही को भेजा है, पर हम गलत थे। ये तो पूरी फौज है। इसकी
तलवार दुश्मनों का सामना ऐसे कर रही है जैसे धूप बादलों को चीर कर जमीन तक पहुंच जाती है। बशीर, जितने बचे हैं सबको एक साथ भेज तो जंग हो जाए, वरना इसी तरह मरते रहेंगे। लाहौल, अब तू मुगलों की ताकत देखेगा गुस्ताख। मारो इसे। हर हर महादेव। पता है, आई साहब के समझाने पर हम वर्षों से इन कौओं को दाना डाल रहे हैं कि शायद किसी दिन उनके लौटने की खबर लेके आएंगे। लेकिन ये बेशरम दाना चुक करके चले जाते हैं और हम प्रतीक्षा करते रह जाते हैं। प्रतीक्षा करना जैसे हमारी आदत सी हो गई है, और मायूस करना इनकी। ताई साहब, प्रतीक्षा की एक बात सबसे अच्छी होती है कि वो एक ना एक दिन समाप्त हो ही जाती है। पर मन को कैसे समझाए? मन सब जानता है पर समझता ही नहीं है। पता है मन क्या चाहता है? ये मन तो चाहता है कि कभी हमारे नाम का भी पत्र आए जिसमें उनके हाथों से लिखा हुआ हमारा नाम हो, काशी। रकमा, हम सौगंध खा के कहते हैं कि उस छोटे से कागज के टुकड़े पे अपने गहने जेवर सब कुछ निछावर कर देंगे, क्योंकि हम गहनों से नहीं सजते, हम तो राव के होने से सजते हैं। जब कोई अपना नाम लिखता है ना, तो सिहाई अपने आप गहरी हो जाती है। किसी की याद का वो पल कागज पर ढलकर मोती बन जाता है। राव की जिंदगी में लोहे की जगह है, मोतियों की तो है ही नहीं। देखना रकमा, इस बार जब वो आएंगे ना, तो हम उनसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे, बहुत क्रोधित रहेंगे। हम यहाँ पे क्रोधित है, दुखी है, और तुम हंसी जा रही हो। क्या करूं ताई साहब, हंसी रुकती ही नहीं है। तुम्हारी हंसी। अच्छा ठीक है, लगी शायद। आप भाव को देखेंगी तो क्रोध तो क्या स्वयं को ही भूल जाएंगी ताई साहब। हम क्या करें रकमा, क्रोध करे ना करे, लेकिन चिंता तो करेंगे ना। आप उनकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि उनके छोटे भाई भाऊ का बाल भी बाका नहीं होने देंगे। शिमा, तुम यहाँ क्यों आया? प्रतीक्षा करते करते थक गए थे भाऊ, लेकिन आप आज कुछ अधिक समय ले रहे हो।
वाह, जुबान के साथ तलवार भी चलती है तेरी। जंग में बाजीराव का खून बहाने की तो औकात नहीं, कम से कम पसीना ही बहा जाए। हे महादेव, इस वीर की प्राण रक्षा करना। बहादुरी की बात करने वाला पीठ दिखाकर भाग रहा है। प्रणाम मातोश्री। आपका वनवास का समय समाप्त हुआ। आपके बेटे हमारे राजा शाहू महाराज ने हमें आपको घर लाने के लिए भेजा है। हमारे लिए तुम किसी भगवान के दूत से कम नहीं हो, मगर तुम्हारी माँ तुम्हें किस नाम से पुकारती है? बाजीराव बल्लाड़ भट्ट। तो बोलो बाजीराव बल्लाड़ भट्ट, तुम्हें क्या चाहिए? तुम जो मांगोगे वो हमारा बेटा जरूर देगा। मां की सेवा की कीमत नहीं ली जाती, लिया जाता है तो केवल आशीर्वाद। आप हमें बस आशीर्वाद दीजिए कि हम छत्रपति शिवाजी महाराज का सपना पूरा कर सकें, ताकि आगे जाके किसी मां को अपने बेटे से दूर रहने की पीड़ा ना सहनी पड़े। इतने वर्षों तक महाराज को जो स्नेह और प्रेम दिया है आपने, शाहू महाराज ने आपके लिए उस प्रेम और स्नेह के लिए ये मिठास भेजी है।
अरे अरे आराम से, बहुत लाए हम। वर्षों से ना इनकी मिठास बदली है और ना आपकी। नफरत गैर को कैदी बनाती है, तहजीब गैर को मेहमान बनाती है, और मोहब्बत गैर को अपना बनाती है। आप आज से नहीं, सालों से हमारे अपने हैं यशु भाई, और अपनों से बिछड़ने का दुख तो होगा ही ना। अपना ख्याल रखना आप भी। भाई साहब, आपने एक फरिश्ते की तरह शाहू महाराज पर प्रेम और स्नेह का साया रखा। फरिश्तों का शुक्रिया अदा नहीं किया जा सकता, लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आप पहली और आखिरी मुगल जिसके सामने बाजीराव अपना सर झुकाएगा। इस देश के भाग्य में जो अपने हाथों से स्वराज्य लिखेगा वो आप ही का पुत्र होगा। नियति ने जिसे इस देश का गौरव बनाने के लिए चुना है वो आप ही के घर में जन्म लेगा। अपना बाजीराव अब लंबा ही नहीं ऊंचा भी हो गया है काका। संतान पिता के कंधे पर बैठकर उससे भी ऊंची हो जाती है, पर गर्व का क्षण तब होता है जब संतान को ऊंचा होने के लिए पिता के कंधे का सहारा न लेना पड़े। बाजी, मुहिम कामयाब हुई पेशवा साहब। वर्षों पहले हमने और तुम्हारी आई ने हवा को एक दिशा देने की सोची थी, और आज वो हवा आंधी बनकर सही दिशा में चल रही है। तुम स्वराज की वो तलवार हो बाजी जिस पर हमें, तुम्हारी आई को, यानी पूरे देश को गर्व है। आज इस मुगल खेमे में केसरिया रंग लहराया है। एक दिन इसी तरह दिल्ली पर केसरिया रंग का परचम लहराऊंगा मैं। जब तक इस धरती को मराठी ध्वज के नीचे नहीं लाऊंगा तब तक मृत्यु को एक बार नहीं 100 बार हराऊंगा। एक वर्ष हो गया है, हमने उनका चेहरा नहीं देखा है। अगर वो हमें भूल गए तो
रुकिए पेशवा साहब, आप तो हमारे रक्षक हैं। हमारे आगे झुक के आप हमें शर्मिंदा मत कीजिए। युद्ध में मिले घाव के कारण हम आपको रानी साहब को सातारा ले जाने की स्थिति में नहीं है। इसीलिए सातारा आपको हम नहीं, हमारा पुत्र बाजीराव ले जाएगा। पेशवा साहब, मैं आपसे एकांत में बात कर सकता हूँ? आपको हमसे बातें छुपाने की आवश्यकता नहीं है बाजीराव। मातोश्री, बात यह है कि यदि मैं पेशवा साहिब को सकुशल घर नहीं ले गया तो पेशविन बाई साहिब मुझसे बहुत नाराज होंगे। आपके घाव बहुत गहरा है बाबा, इस हालत में मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता। घाव आनी पीड़ा योद्धा के पुराने मित्र होते हैं, हम इनसे मित्रता निभाते हैं। तुम राजा क्या निभाओ। हमने शाहू जी को वचन दिया था कि हम मातोश्री और रानी साहब को सकुशल सातारा पहुंचाएंगे। पिता का वचन पुत्र को निभाना पड़ेगा। आपका पुत्र जाएगा बाबा। आप भूल जाते हैं कि आपके एक नहीं दो पुत्र हैं। पेशवा बालाजी भट्ट के कनिष्ठ पुत्र चीमाजी का प्रणाम स्वीकार कीजिए मातोश्री। अब आपको सातारा छोड़ने हमारे और बाजीराव के स्थान पर हमारे छोटे पुत्र श्रीमान चीमाजी साहब जाएंगे। अगर हर मां की कोख से ऐसे पुत्र जन्म ले तो कोई शत्रु इस देश पे कभी कोई संकट नहीं ला सकता। ओम गण गणपतये नमः। आदरणीय आई साहिब प्रणाम। हम मातोश्री और सावित्री रानी साहिब को लेकर सातारा जा रहे हैं और बाबा को युद्ध में बाबा को युद्ध में घाव लगा है। इसलिए भाऊ उन्हें साथ लेकर घर आ रहे हैं। प्रणाम। आपका इन्होंने अपना नाम लिखा है। आई साहब, आप दोनों की प्रतीक्षा समाप्त हुई। हमारे बेटे घर वापस आ रहे हैं। आप सासवड़ के सभी गणमान्य लोगों को आमंत्रित कीजिए और ऐसा समारोह कीजिए जो पूरे सासवड़ ने कभी देखा हो ना सुना हो। पढ़ाई साहब, पापा को चोट लगी है। ऐसी स्थिति में हम समारोह कैसे कर सकते हैं? पेशवा साहिब को चोट लगी है इसलिए समारोह कर रहे हैं। इतने वर्षों के बाद भी पेशवा साहिब और हमारे बेटों को बार बार ये सिद्ध करना पड़ता है कि वो इस देश के लिए कितने आवश्यक हैं। शेर अपनी कमजोरी कभी नहीं दिखा सकता, क्योंकि भेड़िया शेर के कमजोर पड़ जाने की घात में हमेशा बैठा रहता है। और हमें उन्हें याद दिलाना है कि पेशवा साहिब कमजोर नहीं है, विजेता है। आई साहेब, म्हणजे आप इस स्थिति में ऐसे कैसे सोच लेती हैं? अगर हम आपके स्थान पर होते तो हम कभी नहीं चाहेंगे कि कोई नारी जो अपने पति से इतना प्रेम करती हो कभी भी हमारी स्थिति में हो। और आप तो बिल्कुल ही नहीं काशीबाई। आप मंत्री परिषद के सभी सदस्यों को और उन सभी धनपतियों को जिनसे पेशवा साहिब ने ऋण लिया है, सबको पेशवन बाई की तरफ से सहपरिवार आमंत्रित कीजिए। ऐसा लगना चाहिए कि इस बार सासवड़ में दीपावली समय से पहले आ गई है। हो आई साहब,
आज ही हम भट्ट जी को कह के 1001 ब्राह्मणों के साथ ब्रह्म भोज का न्योता भेज देंगे और उसके साथ दीयूबाई और अनुबाई को भी सपरिवार आमंत्रण भेज देंगे। इस बार पूरा दायित्व आप पर होगा काशीबाई, संभाल पाएंगी ना? आई साहेब, अगर वो पेशवा साहेब की बेटे हैं तो हम भी पेशवान बाई साहेब की बेटी है। ऐसा क्या काम है आई साहेब जो हम नहीं कर सकते? देखिएगा, ऐसा समारोह होगा कि देखने वालों के होश उड़ जाएंगे। तेरी बेचैनी देखकर मन में कविता आई है बादल। क्या? प्रेम में बिछड़े साथी सा, तू घोड़ा मैं हाथी सा, व्याकुल तेरे मेरे नैन, हाथी घोड़ा है बेचैन। प्रेम है ठग है प्रेम फरेबी, पर मन चाहे प्रेम जलेबी। आहा, काश कान का भी कोई कवच होता। बाजी अभी तो पेशवा साहब को लेकर चिंतित है, इसलिए मेरे कविता का रस नहीं ले पा रहा। तो चिंता मत कर, पेशवा साहब बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। चिंतित नहीं हूं मैं। अच्छा, तो बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहा था? क्योंकि ये बेचैन है गोटिया। आंधी को धीरे चलने की आदत नहीं होती है। बाजी जितना लक्ष्य की ओर दौड़ना आवश्यक है, उतना ही आवश्यक है मार्ग में रुककर जीवन की सुंदरता देखना, इसे सूंघना। ये जंगली फूल विशेला भी हो सकता है गोटिया। अब क्या करेगा गोटिया? तू इसे फूल दिखा रहा है और इसे इसमें भी विष नजर आ रहा है। अरे हर समय तीर तलवार युद्ध युद्ध की बातें सोच सोच के इसकी बुद्धि हिंसक हो गई है मलार। इसलिए तो कहता हूँ कभी कभी मार्ग में रुक कर। मैं हार के डर से झुकता नहीं और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले रुकता नहीं। बाजीराव की दो ही पहचान है, उसके तलवार की धार और घोड़े की रफ्तार। अब तू ही बता गोटिया, मैं कैसे रुकूं? रुक गया तो पहचान पीछे छूट जाएगी। तू बड़ा हठी है बाजी, आज भी वही जिद बच्चे करते हैं, मर्द जुनून पालते हैं गोटिया। और मेरा जुनून अखंड स्वराज है। माना कि पेशवा साहिब जख्मी हैं, लेकिन रुके तो दुश्मन हमसे आगे बढ़ जाएगा। वर्षों तक बाजीराव ने दुश्मन को आगे नहीं बढ़ने दिया, तो फिर आज ये अवसर कैसे दे सकता है? शांत हो जा बाजी, अब तक सब सही हुआ है ना, आगे भी होगा, सही समय पे सब होगा। बाजीराव का सबसे पुराना मित्र होकर भी भूल गया गोटिया? क्या? यही कि बाजीराव के पास इतना समय ही नहीं कि वो सही समय का इंतजार करे। चल तेज बादल। आई साहब, हम आपको यूं आजम की कैद में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। जाइए, आप देश की रक्षा कीजिए और हमारी रक्षा महादेव करेंगे। आज तुम्हें इस रूप में देखकर ऐसा लग रहा है कि हमारा वनवास सफल हो गया शाहू जी। साहब, सावित्री भाई, आपने इन वर्षों में जो धैर्य दिखाया है वो अद्भुत है। जो समय बीत गया उसे तो हम लौटा नहीं सकते, पर उसके घाव भरने का हर संभव प्रयास हम करेंगे। ज्योतिया जी, आप इतने वर्षों से मुगल खेमे के काले बादलों में मराठियों की वीरता की बिजली बनकर कौन रहे थे। हम आपका जितना भी आभार व्यक्त करें कम ही है। चिमा जी, पेशवा साहब और बाजीराव कहाँ हैं? महाराज, मातोश्री को बचाने की मुहिम में पेशवा साहब जख्मी हो गए। इसी कारण बाजी भाऊ को उन्हें सासवड़ ले जाना पड़ा। उनकी चोट अधिक गंभीर तो नहीं है ना? उनके प्राणों को संकट तो नहीं पहुंचाना चीमा जी? पंत, आप जैसे शुभचिंतक ही पेशवा साहब को आगे बढ़ने की ऊर्जा देते हैं।
आप निश्चिंत रहिए, वो जल्दी ही ठीक होके आपके सामने उपस्थित होंगे। हमें आशा है पंत, अब तक आपने पेशवा साहिब और बाजीराव के सम्मान की तैयारी कर ली होगी। जी महाराज। तो पूरी विधि पूर्वक पेशवा साहिब के स्थान पर उनके पुत्र चिमाजी अप्पा का सम्मान किया जाए। सूर्य की अनुपस्थिति में दीपक ही सूर्य होता है महाराज। चीमा जी का सम्मान करने में हम स्वयं के सम्मान का अनुभव करेंगे। पेशवा साहब की अनुपस्थिति में इस सम्मान को हम स्वीकार करते हैं, जो इस दरबार में आपसे ओहदे से ऊंचे हैं। लेकिन हमारी आई ने सिखाया है, अगर दूसरे से कुछ लो तो सम्मान पूर्वक लो, क्योंकि जो शीश सम्मान लेते हुए झुकता है वो हमेशा गर्व से ऊंचा रहता है। आयुष्मान भव। कीर्तिमान भव। यशस्वी भव। सदा विजयी भव। आपने विजयी भव कह दिया पंत। अब ना हम किसी से युद्ध में हारेंगे, ना ही राजनीति में। बालाजी के एक पुत्र को कोई शस्त्र में नहीं हरा सकता और दूसरे को शास्त्र में। आप मातोश्री को घर लाए। हमारा परिवार, हमारा संसार आप ही के कारण पूर्ण हुआ है चिमाजी। इसलिए आज हम आपको पंडित की उपाधि देते हैं और एक जागीर आपके नाम करते हैं। आपका मन उदार है महाराज, लेकिन आपने हमें जो सम्मान दिया है उसके योग्य हम नहीं हैं, लेकिन उसके योग्य होने का प्रयास करेंगे। एक भाई के पास जिगर था, दूसरे के पास जागीर आ गई। ये बालाजी अत्यंत चतुर खिलाड़ी है पंत जी। सबसे पहले उसने अपनी चतुराई से बाजीराव को शाहू जी की दृष्टि में ऊपर उठाया, और अब अपने दूसरे पुत्र को भी इतना ऊंचा स्थान दिला दिया। इस परिवार का कुछ कीजिए पंत जी। चिंता मत करो नरोराम, जैसा कि हम सदैव कहते हैं कि वीर की वीरता से ज्यादा चतुर की चतुराई ज्यादा तेज है। पेशवेन भाई साहब, ये बुंदेलखंड के खादान का हीरा है। राजा छत्रसल ने भी अपनी पत्नी के लिए एक ऐसा ही हार बनवाया था। देखिए आपके हाथ में आते ही चमकने लगा। ये भाग्य का इशारा है पेशवेन भाई साहब। बुंदेलखंड का हीरा आप ही के भाग्य में लिखा है। बुंदेलखंड का ये हीरा हमें पसंद नहीं आया। क्यों पेशवेन भाई साहब? मैंने बताया ना, वहां के राजा छत्रसल ने भी अपनी पत्नी के लिए एक ऐसा ही हार बनवाया था।
इसीलिए तो हमें नहीं चाहिए। हमें हमारी बहुओं के लिए ऐसे गहने चाहिए जो ना पहले कभी बने हो ना दोबारा बने। या आई साहब, ये सब कुछ आप दोनों के पति घर वापस लौट रहे हैं। इस उपलक्ष्य में आप दोनों नए गहने लीजिए। ऐसे गहने जिनमें सजा देखकर हमारे बेटे आप दोनों से दूर रहने की अपनी पीड़ा बिल्कुल भूल जाए। पर आई साहब, आप कुछ नहीं लेंगे? बेटी की हंसी ही माँ का श्रृंगार होता है। आप दोनों ऐसे ही हंसते रहिए, हम सजे रहेंगे। ताई साहब देखिए कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर लग रहा है। जब ये पहन के उनके सामने आऊंगी तो उनके तो होश ही उड़ जाएंगे। प्रिय घोड़े, जिस तरह से तू मेरे हाथ से घास खा रहा है ना, बस कुछ ही दिनों में मैं भी नम्रता के हाथ से जलेबियां खाऊंगा। गोटिया, योद्धा कहीं उसका ध्यान कहीं तो योद्धा कहीं और उसकी गर्दन कहीं और होने में देर नहीं लगती। हिंसक मानुस कभी प्रेम की बातें भी कर लिया कर। योद्धा कहीं, उसकी गर्दन कहीं। जरा सोच, मनुष्य कहीं और इसका दिल कहीं और। आज तक ऐसी तलवार बनी नहीं जो बाजीराव का दिल उसके सीने से निकाल ले। तीर से दिल तलवार नहीं बाजी। काजल लगी कटारे निकालती हैं बाजी, लेकिन सब प्रेम की बातें तू नहीं समझेगा। ये बताना, हम घर कब तक पहुंचेंगे? 10 दिन लगेंगे। और 10 दिन? 10 दिन मतलब 1 दिन में 8 पैर, 2 दिन में 16, 4 दिन में 32। 10 दिन में कितने पैर होंगे बाजी? इतना बेचैन क्यों हो रहा है? कोई विशेष बात है तो मुझे बता। नम्रता अपने आप में मेरे जीवन की सबसे विशेष बात है बाजी, और उसके माथे की बिंदी मेरे जीवन का केंद्र बिंदु। उसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूँ। तेरा मन नहीं करता काशी वाहिनी से मिलने का, उन्हें ऐसे गले लगाने का? तुझे काशी वाहिनी की याद नहीं आती? इतना समय नहीं मिलता कि उसके बारे में या किसी और के बारे में सोचो। दिल धड़कने के लिए समय नहीं निकलता बाजी, वो तो स्वयं ही धड़कता है, और हर धड़कन के साथ किसी की याद आती है। क्या तुझे काशी वाहिनी की याद नहीं आती? क्या तू उनसे प्यार नहीं करता? रत्मा, 1 वर्ष हो गया है, हमने उनका चेहरा नहीं देखा है। अगर वो हमें भूल गए तो? ताई साहब, जिसकी इतनी सुंदर पत्नी हो, वो भला अपनी पत्नी को कैसे भूल सकता है? मुझे तो अपने लिए चिंता हो रही है। न जाने आपके दर्शन कब होंगे अब। क्यों? हम कहाँ जा रहे हैं? आप कहीं नहीं जा रही, पर कोई आने वाला है ना। 1 वर्ष बाद जब कोई प्यासा कुएं के पास आता है तो दूसरों को पनघट छोड़ देना चाहिए ताई साहब। चुप भी शर्म। किसी को याद करने के लिए यादों का होना बहुत जरूरी होता है। जब हम किसी के साथ कुछ समय बिताते हैं तो उनमें से कुछ खूबसूरत टुकड़ों को चुनकर उसे याद बना लेते हैं। मैंने काशी के साथ ऐसा कोई समय बिताया ही नहीं। अब किसी के साथ समय बिताए बिना, उसे जाने बिना, क्या उसे प्रेम हो सकता है? क्यों नहीं?
प्रेम की प्रक्रिया तो एक पल की बाजी, वो पल जो बार बार जीने का मन करे। तेरे जीवन में वो पल आया होता तो तू स्वयं समझ जाता। मेरे जीवन में वो प्रेम भी आया है और वो पल भी, पर मेरा प्रेम किसी व्यक्ति के लिए नहीं है, केवल छत्रपति शिवाजी महाराज के अखंड स्वराज की सुरक्षा और उसके विस्तार के लिए है। बाजी, क्या हुआ? तू कितना बड़ा योद्धा है बाजी, इतना बड़ा रणनीति का पंडित होकर भी ना समझ। तुझे नहीं पता बाजी, तेरे अंदर कितना खालीपन है। आ आ आ, आ बाजी 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 आ। और तुझे नहीं पता कि तेरे अंदर कितनी मूर्खता है। चल। जब तेरे अंदर का खालीपन भरेगा ना मित्र, जब तुझे प्रेम होगा, जब तुझे पता पड़ेगा गोटिया सही कह रहा था। ये तो वैसे ही हमारे पास नहीं है। अब ये दुष्ट हवा इनकी खुशबू तक उड़ा ले गई है। जी करते हैं उन्हीं के तलवार से हवा को काट दें। कौन है ये? तेरी जोस्तजू कान्हा, प्रीत की कहानी है, प्रेम का किस्सा है, जमुना की ज़बानी है। मैं इसे दोहराऊं, तेरी मेहरबानी है।
सुनो, कौन है ये? पता नहीं कौन है। ये प्रणामी पंथ के मानने वालों का काफिला है जो यहाँ से गुजर रहा है। ये लोग कुरान भी पढ़ते हैं और गीता भी। रास्ता कोई भी हो, मंजिल तो एक ही है ना। ढूंढना है जो अपने पिया को खुद को खो दे जरा बाबा। ताई साहब, देखो ना रकमा, ये तो वैसे ही हमारे पास नहीं है। अब ये दुष्ट हवा इनकी खुशबू तक उड़ा ले गई। जी करते हैं उन्हीं के तलवार से हवा को काट दे। दुष्ट कहीं के। अधिक रोएंगी तो अपना ही नुकसान करेंगी ताई साहब। मतलब ये कि अगर अमृत बरस रहा हो तो उसे सागर में भरते हैं या गागर में? सागर में। आप रो रो कर अपनी आंखें सुजा लेंगी तो ये सागर जैसी आंखें छोटी होकर गागर जैसी हो जाएंगी। और भला छोटी सी आंखों में इतने लंबे राहु कैसे समाएंगे? तुम हंसो मत। क्या करूं ताई साहब, हंसी रुकती ही नहीं है। अरे ताई ऐसे वो पपीही के रोने से चांद जल्दी नहीं निकलता। काशी भाई, क्षमा कीजिए आई साहब, हम अब नहीं रोएंगे। अनुबाई और भीऊबाई अभी आते ही होंगे। उनके साथ बातें करते करते इंतजार का समय कैसे कट जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इंतजार का मांझा बड़ा ही तेज होता है आई साहब। इसे काटने जाओ तो दिल भी कट जाता है। अम्मी, अम्मी, आप हमारी बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? बात ना सुनना हमने तुमसे सीखा है मस्तानी। तो आप इस बात से नाराज है कि हम आपको बिना बताए बाकी भक्तों के साथ चले गए थे? नाराज से ज्यादा हम परेशान हैं। तुम जानती हो ना कि अगर रानी सा को पता चला तो वो तो काका जो महाराज को जाकर हमारी शिकायत कर देंगे। अम्मी, हम बाहर इबादत करने गए थे, इसमें गलत क्या है? तो तुम पालकी में जाती, सिपाहियों को साथ लेकर जाती। अगर बेटी को इतना संभाल के रखना था तो बेटी का नाम मस्तानी क्यों रखा? हम मजाक नहीं कर रहे हैं मस्तानी। तुम जानती हो ना कि बड़ी रानी सा हमें पसंद नहीं करती और महल के सारे कायदे वो तय करती है, हम नहीं। अम्मी, आप रानी सा से इतना खौफ क्यों खाती हैं?
अगर वो काकाजू महाराज की पत्नी है तो आप भी हैं। मस्तानी, खुदा आसमान में रहते हैं और हम जमीन पर, और जमीन जज्बात से नहीं हकीकत से चलती है। और हकीकत यह है कि हम महल में महाराज की कई पत्नियों में से बस एक पत्नी है। सारी रानियां हमसे और तुमसे दूर रहती हैं क्योंकि हमारा धर्म अलग है। अम्मी, धर्म तो जीवन को महकाने वाला फूल है, और जिस बाग में एक ही रंग का फूल हो वो बाग ही क्या। और हम तो बाबा की तरह प्रणामी पंथ को मानते हैं, जो इश्क को, प्रेम को सबसे बड़ा धर्म बताता है। दुनिया बांधती है पर इश्क आजाद करता है। राह मुश्किल हो तो चलना बंद नहीं किया जाता, मगर संभल कर जरूर चला जाता है। ख्याल रहे मस्तानी, अगर तुमसे कोई भूल हुई ना तो महाराज हमारी नहीं, बड़ी रानी साह की ही सुनेंगे। अम्मी, हम आपका डर समझते, पर क्या करें, डर के जिन्हें हमें आता ही नहीं। तेरी जुस्तजू खाना प्रीत की कहानी है, प्रेम का किस्सा है, जमुना की जुबानी है। मैं इसे दोहराऊं, तेरी मेहरबानी है। बाजी, बाबा, तलवार को चलते हुए तो बहुत बार देखा है, सास बनते हुए आज पहली बार देख रहे हैं। ये क्या गा रहे थे? कुछ परदेसियों को ये भजन गाते हुए सुना आज, सुनकर सुकून मिला। अच्छा लग रहा है बाजी। समुद्र में तूफान के साथ सुकून होना भी जरूरी है। वर्षों तक युद्ध करते करते सुकून और खामोशी क्या होती है ये भूल गया था। आज जब वो गा रही थी तो याद आया। गा रही थी? गा रहे थे गांव वाले। कल हम घर जा रहे हैं बाजी। कल तुम काशी से मिलोगे। इस ठहराव को, इस सुकून को थाम कर रखो। रानी, जब तक हम ठीक नहीं हो जाते तुम्हें घर पर ही रहना होगा। हो बाबा। पर ठहर गए तो दुश्मन आगे निकल जाएगा बाबा। पेशवीन भाई साहब ने आपके लिए ये उपहार और ये निमंत्रण भेजा है। पेशवा साहब की और एक विजय की उपलक्ष्य में एक छोटा सा समारोह है। अगर आप आएंगे तो हमारा सम्मान बढ़ जाएगा। लगता है राष्ट्र की सेवा पेशवा साहब को बहुत रास आ रही है। आप हमारे आदरणीय हैं। आपको जो कहना है वो स्पष्ट कहिए पंत। तो स्पष्ट बात ये है चिम्मा जी कि हम ये सोच रहे थे कि शाहू महाराज के नाम पर युद्ध में जो धन जीता जा रहा है वो सारा का सारा राजकोष में आता है
या उसमें से कुछ अपना रास्ता भटक कर पेशवा साहब की तिजोरी में भी जाता है। आपकी चिंता का हम सम्मान करते हैं, और आपसे आग्रह करते हैं कि आपकी ये चिंता आप दरबार में शाहू महाराज के सम्मुख रखिए, तो सत्य सबके सामने आ जाएगा। सत्य से वो लोग डरते हैं जिनके मन में पाप हो, पेशवा साहब नहीं। पेशवा साहब बहुत ऊंची उड़ान भर रहे हैं चिमा जी। उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रधानमंडल सूर्य की तरह होता है, और यदि आप सूर्य के नजदीक उड़ेंगे तो पेशवाई के पंख जल जाएंगे। पेशवा साहब जानते हैं कि ये सूर्य उनके लिए तैयार बैठा है, लेकिन पेशवा साहब भी अपने ऊपर मिथ्या आरोप लगाने वालों के लिए तैयार बैठे हैं। पेशवा साहब शाहू महाराज के सेनानी हैं। इन हीरे मोतियों का उनके लिए कोई मोल नहीं। पंत, आई साहेब, आई साहेब। ब्यूताई, आई साहेब, आप आ गई ब्यूताई। वही नहीं, इतने वर्ष हो गए पर आप अभी भी बच्ची की बच्ची रही। अरे मैं आ गई हूँ इसलिए तो यहाँ खड़ी हूँ। ये लीजिए, ये मैं भाव के लिए उनकी प्रिय मिठाई लेकर आई हूँ। वैसे आपको तो याद भी नहीं होगा कि उन्हें कौन सी मिठाई पसंद है। कैसे हो ताई? ताई चलिए, आई साहब आपका इंतजार कर रही है। हाँ। देखिएगा, इस बार हम आपकी पसंद नापसंद सब कुछ जान लेंगे, ताकि दोबारा हमें इस तरह से ताना ना सुनना पड़े। जावाई बापू नहीं आए? आई वो व्यस्त है, शायद नहीं आ पाएंगे। आपको जो व्रत कहा था वो आप रख रही हैं? जी जी आई। और जो काढ़ा बताया था जावाई बापू ले रहे हैं? आई तू भी ना, मैं अभी अभी आई हूँ तो ये सब बातें लेकर बैठ गई है। आपके लिए मात्र बातें होंगी, हमारे लिए चिंता का विषय है। बेटी जब माँ नहीं बन सकती तो माँ के हृदय पर क्या बीतती है ये माँ ही जानती है। ससुराल में उसी बहू को सम्मान मिलता है जो संतान देती है। विश्वास नहीं होता कि ये सब बातें आप कह रही हैं। आप तो सदा समय से आगे चलती थी, आपने अपने पैरों में बंधन कब बांध लिए? अब कितना बदल गई है आई। हम सब एक दूसरे से कितना प्रेम करते थे, हमारे बीच में शिष्टाचार की दीवार नहीं थी। एक दूसरे को तू कहकर बुलाने वाले जब आप पर आ जाए तो सिर्फ बातों में ही नहीं, संबंधों में भी औपचारिकता आ जाती है। अब तो लगता है जैसे हम दोनों एक दूसरे से प्रेम ही नहीं करते। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं भीम भाई। परसों से ऐसा लगा तो नहीं आए साहब? पति बिना कारण भी छल करते, और आप तो संतान न देकर उन्हें ऐसा करने का कारण दे रही हैं। आप उन्हें संतान देकर पत्नी के रूप में अपना स्थान मजबूत कर लीजिए। आपके और जावई बापू के बीच में सब कुछ ठीक है? जी। अगर ऐसा होता तो यहाँ होते। हम भट्ट जी से कहकर आपकी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाएंगे। क्या ये यज्ञ करने से संतान हो जाएगी? ये सब हम नहीं जानते, पर आपके ससुराल वालों को ऐसा लगना चाहिए कि पुत्र प्राप्ति के लिए आप हर संभव प्रयास कर रही हैं। और यदि इस दिखावे के बाद भी संतान नहीं हुई तो? समस्या का समाधान हो न हो, समाधान ढूंढने का समय अवश्य मिल जाता है। मैं
मैं तो यहाँ अपनी आई से मिलने आई थी, पर नहीं, मेरी आई तो यहाँ रहती ही नहीं है, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ पेशवेन बाई रहती है। आई साहब, वो आ गए, भाव आ गए, भाव आ गए। ये झूमर हमने स्वयं पसंद किया है। इसमें 111 दिए एक साथ जलते हैं। ये झूमर रात को दूसरा सूर्य तो नहीं लगेगा। उसका छोटा भाई या तो कम से कम उसका भतीजा अवश्य लगेगा। ये फूलदान देखिए, ऐसे हमने 100 मंगाए। भोजन के समय हम इसमें रजनीगंधा के फूल लगवा देंगे। अब तक आपकी याद में महका करते थे, आज आपके साथ महक जाएंगे। आयुष्मान, आपका स्वागत है पेशवा साहब। लौट कर आए हैं कान्हा, प्रीत के त्योहार में। क्या पाप हो गया हमसे जो रुक गए हैं द्वार पे। इस बार प्रतीक्षा बहुत लंबी थी, पर समाप्त हो ही गई। काशी,
राव, यदि आप ऐसे ही यहीं खड़े रहेंगे तो हम आपको सारी तैयारियां कैसे दिखाएंगे? या आपको पता है, इस बार उत्सव की सारी तैयारियां हमने की है। आई साहब का आदेश था कि इस बार उत्सव ऐसा हो सब लोग देखते रह जाए। आपको पता है कितने लोग आने वाले हैं? पूरे 60 वर्ड को आमंत्रण भिजवा दिए गए हैं। आप आइए, हम आपको और दिखाती है। बाबा, अगर किसी को निमंत्रित किया जाता है तो उसका अर्थ यही होता है कि हमारे हृदय में उनके प्रति स्नेह भी है और सम्मान भी। लेकिन निमंत्रण के साथ उपहार भेजना तो उस स्नेह और सम्मान का मूल्य लगाने जैसा है। हमें दिखावा नहीं करना चाहिए था बाबा। पंत जैसे लोगों को बस एक बहाना चाहिए आरोप लगाने के लिए। दरबार में उन्होंने हमसे कई चुभने वाले प्रश्न किए। हमें लगता है आगे जाके वो आप पर उंगली उठाएंगे। ऊंचाई पर रहने का कुछ तो मोल देना ही पड़ता है चिमाजी साहेब। संसार जब सूर्य की तरफ संकेत करता है तो उंगली उठाकर। और रही बात उपहारों की, तो चिमाजी साहेब, राजनीति स्नेह और सम्मान के प्रदर्शन से नहीं चलती, शक्ति प्रदर्शन से चलती है। और ये सारे खर्च इसलिए कि लोग पेशवा साहेब की खराब स्थिति को हमारी खराब परिस्थिति ना समझ लें। हम आपकी भावना समझते हैं, पर निर्णय लेने से पहले आपको हमारी प्रतीक्षा करनी चाहिए थी। आपने अपने जीवन के निर्णय लेने से पहले हमारी प्रतीक्षा की थी। आप किस निर्णय की बात कर रही है आई साहब? सेना और सैनिक अभियानों के लिए पेशवा साहेब को ऋण लेना पड़ता है। हमने तो उनसे कभी नहीं पूछा कि आप किस लिए, क्यों, कितना ऋण ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये पेशवा साहेब का कर्तव्य है। जो हम कर रहे हैं वो एक पेशवेन बाई का कर्तव्य है, और कर्तव्य किसी की प्रतीक्षा नहीं करता। पेशवेन बाई उचित कह रही हैं। इन्होंने जो किया सही किया। हम ही बात को समझ नहीं पाए। ये देखिए, ये झूमर हमने स्वयं पसंद किया है। इसमें 111 दिए एक साथ जलते हैं। हमने खुद किना है क्योंकि हम नहीं चाहते थे तो व्यापारी हमें मूर्ख बना। परंतु सच में इसमें 111 दिए ही जलते हैं। देखिएगा, ये झूमर रात को दूसरा सूर्य तो नहीं लगेगा, तो उसका छोटा भाई या तो कम से कम उसका भतीजा अवश्य लगेगा। और ये फूलदान, ये देखिए, ये फूलदान देखिए, ऐसे हमने 100 मंगाए। भोजन के समय हम इसमें रजनीगंधा के फूल लगवा देंगे। अब तक आपकी याद में महका करते थे, आज आपके साथ महक जाएंगे। फूल महक जाएंगे। अतिथियों को अच्छा लगेगा ना? अतिथियों को चांदी की थालियों में भोजन कराया जाएगा। और पान के लिए हमने खास बनारस से एक पान वाले को बुलवाया है। वैसे है तो वो बनारसी, पर उनका नाम है मथुरा दास। खटका ना, हमें भी खटका था। फिर हमने सोचा उसकी निष्ठा पान के प्रति होनी चाहिए, नगर के प्रति नहीं। आपको क्या लगता है, बनारसी पान के श्रीमंत प्रसन्न हो जाएंगे ना? हो। हमारी इतनी सारी बातों का इतना छोटा सा उत्तर। हो। राव, आप हो के आगे कुछ बोलेंगे भी? काशी, पानी मिल सकता है, प्यास लगी है। हमें ना महामूर्ख है। देवा, नंदिनी,
पानी ले आ। अच्छा, अब बताइए उत्सव की तैयारी कैसी लगी? तैयारी आपने की, काशी तो अच्छी होगी। अच्छी नहीं, सबसे अच्छी होगी। अब देख लीजिएगा, सब लोग देखते रह जाएंगे और आपको भी पता चल जाएगा कि आपकी काशी सबसे अच्छी पत्नी है। मस्तानी साहिबा, अब चलिए यहाँ से। यदि रानी सा ने देख लिया तो? पिताजी, हमारी तलवार मयान में रखे रखे जंग खा रही है और आप अब भी हमें मुगलों की ओर कूच करने से रोक रहे हैं। आपने अपने समय में तो मुगलों के रक्त की नदियां बहा दी थी, तो अब आप हमारे उठे हुए हाथ क्यों रोकना चाहते हैं? तलवार उठाते हुए इसके हाथ कांप रहे हैं, लेकिन हमसे प्रश्न करते वक्त इसकी आवाज नहीं कांपती। एक बार हमारी तलवार मुगलों का रक्त चख लेगी, फिर नहीं कांपेगी। आपने हमारे बाकी भाइयों को तो युद्ध पर जाने से नहीं रोका, पर हमें युद्ध में जाने से क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि युद्ध कोई खेल नहीं होता कि राजकुमार जब चाहे युद्ध में कूद पड़े। युद्ध का मूल्य चुकाना पड़ता है, लेकिन महलों में रहने वाले राजकुमार ये नहीं जानते। ये वही जानते हैं जिन्होंने रणभूमि में रक्त का खेल खेला हो। हम बस इतना समझा देते हैं कि मुगलों पर हमला करने का ये सही समय नहीं। सही समय की रट सुनते सुनते समय हमारे हाथ से निकलता जा रहा है बाबा। भाई साहब की इतनी हिम्मत कि वो पिताजी से इस तरह बात कर रहे हैं। हमारे होते हुए पिताजी का अपमान कोई नहीं कर सकता। आपकी अम्मी के लिए तो रुक जाइए। आपकी कुछ कहने से बात से बिगड़ेगी, बनेगी नहीं, और बात बिगड़ी तो कष्ट आपकी अम्मी को होगा। एक समय था जब मुगल आपके नाम से कांपते थे। स्वयं छत्रपति शिवाजी महाराज ने आपसे कहा था, अगर आप चाहें तो एक विराट साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। लेकिन अब आप वो पहले जैसे वीर राजा नहीं रहे। ना स्वयं कुछ करना चाहते हैं, ना अपने पुत्र को कुछ करने देना चाहते हैं। जगतराज, सही कहा आपने। हम पहले वाले वीर राजा नहीं रहे। रहते तो इतना अपमान सहने के बाद हमारी तलवार अपने और पराये में भेद नहीं करती। अपने पुत्र को तमीज सिखाइए। हम सिखाएंगे तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। जगतराज, आप समझने की कोशिश कीजिए। इस समय हम आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक रहे हैं, कच्ची डाल पर पांव रखने से रोक रहे हैं। युद्ध में शौर्य तो सबके पास होता है, परंतु जीतता वही है जिसके पास शौर्य भी हो और धैर्य भी। धैर्य कमजोरों का खिलौना होता है बाबा। शत्रु पर आक्रमण करने का सही समय आज है, क्योंकि आज हमारी भुजाओं में बल है, हृदय में अग्नि है। बरसात शुरू होने वाली है। आप दुश्मन से तो लड़ लेंगे, पर कुदरत से कैसे लड़ेंगे? बात को समझिए राजकुमार, बरसात शुरू होने वाली है। जब समय सही होगा तो हम आपको रोकेंगे नहीं। रोक तो अब भी नहीं पाएंगे आप पिताजी, क्योंकि एक बार जगतराज जगत पर राज करने का ठान ले तो फिर वो करके रहेगा। कम से कम आप समझ। हम कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहे हैं, ख्याल रखिएगा। हमारी अनुपस्थिति में राजकुमार कोई मूर्खता न कर बैठे। मस्तानी, छुपकर बातें सुनना राजा छत्रसाल की बेटी को शोभा नहीं देता। माफ कीजिएगा भाई साहब, पर अपने पिताजी से ऊंची आवाज में बात करना काका जी के बेटे को शोभा नहीं देता।
ऊंचे कुल वालों को ज्ञान देने का अधिकार उन्हीं को होता है जिनके पिता भी ऊंचे कुल के हो और माता भी। आप इस महल में अपनी जगह भूल गई हो तो हम याद दिला देते हैं। हमारी तरफ देखिए, इस महल में आपका कक्ष उस तरफ है, यहाँ नहीं। हम बस अपने पिताजी से मिलने आए थे। बहुत समय से वो हमसे और अम्मी से मिलने नहीं आए। शायद आपको पता नहीं कि राजाओं के जीवन में मात्र भोग विलासी सब कुछ नहीं होता, उनके ऊपर दायित्व भी होते हैं और महाराज वही निभा रहे हैं। आपकी अम्मी ने इतना भी नहीं सिखाया, या उनकी तरह आपको भी बिना बुलाए कहीं भी घुस जाने की आदत है? हमारी अम्मी ने सब कुछ सिखाया है रानी साहब, महल की तहजीब और बड़ों से बात करने की तमीज भी। उन्होंने हमें ये भी सिखाया है, चाहे बड़े कितनी भी गलत कहे, छोटे उन्हें पलट कर जवाब नहीं दिया करते। इसलिए जब भाई साहब पिताजी से बदतमीजी से बात कर रहे थे, हम खामोश रहे। नहीं तो क्या करती आप? आप एक लड़की हैं और लड़की को दिखाई देना चाहिए, सुना ही नहीं। जाइए अपने कक्ष में और जाकर अपने होने वाले पति के सपने देखिए। राजनीति और युद्ध पुरुषों पर छोड़ दीजिए। जाइए। रास्ता फिर से याद दिलाएं। लेकिन शाहू महाराज ने मुझे आज पंडित की उपाधि दी है, लेकिन सबसे पहले हम पंडित बने थे इस भाव की चमची भीव की गुड़िया के विवाह में। और हमारे भाव बाबा की तरह तैयार होके आए थे। ये क्या भाव, जो भी कहानी आप सुनाते हो सब मेरे जन्म के पहले की होती है, और ये भीवताई की कहानी भी हमारे जन्म से पहले की ही है। हमें तो ऐसा लगता है कि हमारे जन्म के बाद बचपन की सारी कहानियां ही खत्म हो गई थी और फिर सब एक ही दिन में बड़े हो गए थे। अनु भाई, भीवताई से आप जितना चिढ़ती है उतना तो ताई साहिब अपनी सौत से भी नहीं चिढ़ती है। वही सौत म्हणजे भाऊ की तलवार जो अब भी आपके बीच में बैठी है। सीमा, इस तलवार ने मेरा हाथ काशीबाई से पहले थामा था, इसे कैसे छोड़ सकता हूं? है ना भीव? क्या बात है भीव, क्या सोच रही है? कुछ नहीं भाव। अन हाथ में है, झूठ नहीं बोलते। पता क्या हुआ? भीव इतनी बड़ी कब से हो गई कि अपने भाव से बातें छुपाने लगी? पता हम सबको क्या हुआ? आई चाहती है कि मैं संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ करूं। आई साहब, आप जानती हैं कि आप जो करने जा रही है वो अपमानजनक है। राव, आप एक योद्धा हैं। ये घर गृहस्थी की बातें हैं, आप नहीं समझेंगे। योद्धा घर गृहस्थी की बातें समझे या ना समझे, घाव भी समझता है और उसकी पीड़ा भी समझता है। घाव को छुपा कर रखते हैं, ना कि खोल कर। और आप भीव के मन का घाव सारे संसार के सामने खोलना चाहती है। हम निर्णय ले चुके हैं। अभी सिर्फ कमान खींचिए, तीर नहीं छोड़ा आई साहिब। आप निर्णय बदल भी सकती हैं। इस यज्ञ में ही भीवबाई की भलाई है। ये भीव का जीवन है, उसे अपना निर्णय लेने दीजिए। और आप ही ने सिखाया था, बेटी अपने मैके से 3 गुण लेकर जाती है: शिक्षा, संस्कार और स्वाभिमान। यदि भीव को इस यज्ञ में बैठने के लिए विवश किया
तो उसका स्वाभिमान छीन जाएगा, और बिना स्वाभिमान के संस्कार और शिक्षा दोनों ही अर्थहीन होती है। माँ बनना नारी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। उसके बिना नारी का जीवन अर्थहीन होता है। आप सत्य कह रही है आई साहिब। मैं मानता हूँ कि माँ बनना नारी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, नारीत्व का चरम उत्कर्ष होता है। और ये भी सत्य है कि नारी माँ अपने शरीर से नहीं मन से बनती है। जिस नारी के मन में प्रेम और वात्सल्य की भावना बहने लगे वो एक माँ होती है, फिर चाहे उसने अपने शरीर से संतान को जन्म दिया हो या ना दिया हो। और इस देश में तो ऐसी भी माँ हैं जिन्होंने शरीर से जन्म देना तो दूर, स्वयं शरीर ही धारण नहीं किया। यहां तो गंगा भी माँ है और धरती भी माँ है। मात्र किसी संतान को जन्म ना देने के कारण किसी नारी का स्थान, उसका सम्मान नीचा नहीं हो जाता है साहिब। ये क्या बात हुई भाऊ? जरा सा क्रोध आया नहीं कि बादल को लेकर दौड़ पड़े आप? समस्या सुलझाने में जब संबंध उलझ जाए तो दूर रहना ही अच्छा होता है। और आपने वहिनी को नहीं देखा? अब आप ये मत कहिए कि आपने ध्यान नहीं दिया कि वहिनी साहब कितनी सुंदर लगती है। ध्यान दिया है ना भाऊ? जिस नारी के मन में प्रेम और वात्सल्य की भावना बहने लगे वो एक माँ होती है। यहाँ तो गंगा भी माँ है और धरती भी माँ है। मात्र किसी संतान को जन्म ना देने के कारण किसी नारी का स्थान, उसका सम्मान नीचा नहीं हो जाता है साहिब। नारी को अपना जीवन सजाने के लिए संतान की नहीं ममता की आवश्यकता होती है। और अब भीड़ से ही यज्ञ करने के लिए क्यों कह रही है? आपको कैसे पता कि भीड़ में ही दोष है? भाऊजी में भी तो दोष हो सकता है। और वो इस पल में भी अपनी पत्नी के साथ नहीं है। हम आपसे कोई तर्क वितर्क नहीं करना चाहते। यज्ञ में कोई बुराई नहीं है, और कौन जाने ईश्वर प्रसन्न होकर भाग्य का लिखा बदल दे। यदि ये यज्ञ ईश्वर का आशीर्वाद पाने के लिए किया जा रहा होता तो मैं स्वयं आगे बढ़कर आहुति देता। पर ये यज्ञ ये दिखाने के लिए किया जा रहा है कि पेशवा साहिब की पुत्री ने प्रयास करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और जरा सोचिए, इस प्रयास के बाद यदि यह असफल रही तो सब मेरी बहन पर उंगली उठाएंगे। भाऊजी को कोई कुछ नहीं कहेगा, लांछन लगेगा तो सिर्फ मेरी बहन पर। और मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। बाबा भाई साहब से कुछ कहते क्यों नहीं? हमारे विचार में राव ठीक कह रहे हैं। आपने अपनी हर संतान को बराबरी का पाठ सिखाया था, और आज आप ही अपनी संतान में अंतर कर रही हैं। बदल रही हैं आप सरकार। पता नहीं इस घर में सबको ऐसा क्यों लगता है कि हम जो भी करते हैं वो गलत करते हैं। ऐसा नहीं है आई साहब, आप भाऊ को जानती हैं। आपको पता है कि वो संसार की सोच से हमेशा उल्टा ही सोचते हैं। वाह पंडित जी, पोथों की जानकारी प्राप्त की, काश थोड़ा ज्ञान भी प्राप्त कर लिया होता। आप लोगों को जो करना है कीजिए, मैं ये यज्ञ नहीं होने दूंगा।
हमने खीर तो खाई नहीं, हमने इतनी मेहनत से बनाई थी। ये क्या बात हुई भाऊ? जरा सा क्रोध आया नहीं कि बादल को लेकर दौड़ पड़े आप ही तो कहता है ना भाऊ कि समस्याओं से भागा नहीं जाता, उन्हें सुलझाया जाता है। हाँ, पर समस्या सुलझाने में जब संबंध उलझ जाए तो दूर रहना ही अच्छा होता है। जब आई साहब मेरी कोई बात सुनने को तैयार नहीं तो समझेंगी कैसे? बात तो आप भी नहीं समझ रहे ना भाऊ। देखिए, मैं ये नहीं कह रही कि आई साहब ने बिहू ताई से जो करने को कहा है वो सही है, पर मैं समझती हूँ कि आई साहब ऐसा क्यों कह रहे हैं। बिहू ताई को रोज ससुराल में तानों का और कटाक्षों का सामना करना पड़ता है। इस यज्ञ से कुछ समय के लिए सही, पर बिहू ताई के जीवन में शांति आ जाएगी भाऊ। अनु, बिहू ने तुम्हें कुछ बताया? जो बातें चेहरे पर लिखी हो उन्हें पूछा नहीं जाता भाऊ। तो कब से इतनी बड़ी और समझदार हो गई? जब एक भाई अपने कंधे पर अपनी बहन की डोली उठा के उसे अपने ससुराल छोड़ के आता है, उस दिन हर लड़की बड़ी हो जाती है भाऊ। और अपनी बहनी को नहीं देखा? अब आप ये मत कहिए कि आपने ध्यान नहीं दिया कि वहीनी साहब कितनी सुंदर लगती है। ध्यान दिया है ना भाऊ? हो। अब घर आ ही गए हैं तो थोड़ा समय वहीनी साहब के साथ भी बिताइए। क्या पता उनके साथ समय बिताते हुए आपका मन भी गृहस्थी में रम जाए। ऊंचे कुल वालों को ज्ञान देने का अधिकार उन्हीं को होता है जिनके पिता भी ऊंचे कुल के हो और माता भी। हम जानते हैं मस्तानी क्या हुआ है। मम्मी, कुछ भी तो नहीं हुआ है। मस्तानी, कुछ गम दुनिया से छुपाए जाते हैं, कुछ खुद से और कुछ खुदा से भी, लेकिन मां से कोई गम नहीं छुपाया जाता। आप क्यों दिल छोटा कर रही हैं अम्मी? काश हम पिताजी की बेटी नहीं, उनके बेटे होते। क्योंकि राजघराने में बेटियां बेबस पिता का साथ तो दे सकती है, पर सहारा नहीं बन सकती। पता नहीं हमारी इबादत में कौन सी कमी रह गई है जो खुदा ने हमसे नजरें फेर ली है। राजकुमारियों को विरासत में अपनी माँ से हीरे जवाहरात मिलते हैं, लेकिन तुम्हें सिर्फ विरासत में बेइज्जती मिल रही है। अम्मी,
जिंदगी तो गम देती है, पर हमारे ऊपर है कि हम उस गम को घाव समझे या कहना। और तेल डाल नंदिनी, ताकि ये दिए पूरी रात जलते रहे। कम से कम हमारे मन को अकेले तो नहीं जलना पड़ेगा। इतने वर्षों से वो इस कमरे में नहीं आए, आज भी नहीं आएंगे। यही तो आपकी भूल है। आपने मात्र प्रतीक्षा की है, प्रयास नहीं किया। वो यहाँ नहीं आ रहे तो क्या, आप तो उनके पास जा सकती है ना। सर्दी लग जाएगी आपको। आपको हमारी इतनी चिंता है? मेरी पत्नी है आप, इतनी चिंता तो होगी। आप जाकर सो जाइए। आप नहीं चलेंगे?
आकाश में उड़ने वालों को पिंजरों में घुटन सी होती है। राव, घर पिंजरा नहीं होता है, घोंसला होता है। वैसे भी आई साहब ने हमसे भी बड़ी बड़ी खिड़कियां बनवाई हैं। उनमें खड़े होके देखो तो पूरा सासवाड़ दिखता है। मैं अवश्य देखूंगा। अब आप सो जाइए, अन्यथा बीमार पड़ जाएगी। जाइए। सरकार, आप रात भर सोई नहीं? आंखों में अपमान का रंग इतना गहरा उतर गया कि रात भर नींद नहीं आई। ऐसा क्या? हमने आज तक कभी भी आपकी किसी भी बात को किसी के सामने काटा है कि कभी भी किसी के सामने आपकी किसी भी बात का विरोध किया है? कारण तो हमारे पास भी था। हम जब इस कमरे से बाहर जाते हैं तो अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा हम साथ लेकर नहीं जाते। जो कुछ है हमारे बीच में राव संसार के सर्वश्रेष्ठ योद्धा है, पर वर्षों रणभूमि में रहते रहते वो ये भूल गए हैं कि रणभूमि के बाहर भी एक संसार है। वर्षा ऋतु आरंभ होने वाली है। आपका स्वास्थ्य भी ठीक होने में समय लगेगा। इस कारण इस वर्ष आप और आपके पुत्र अपना अधिकतर समय घर पर बिताएंगे। राव ने घमासान मचाना तो सीख लिया, इस बरसात तो गृहस्थी रचाना भी सीखेंगे। हम भी यही चाहते हैं सरकार, पर इसका ये अर्थ नहीं है कि राव को उनके विचार व्यक्त करने से रोक दिया जाए। बड़ी बात यह नहीं कि राव ने क्या कहा, बड़ी बात यह है कि राव ने कहां और कैसे कहा। राव ने सबके सामने हमारा विरोध किया और आपने उनका समर्थन किया। कल को काशीबाई ऐसा करेंगे। मर्यादा बनने में वर्षों बीत जाते हैं।
टूटने में एक पल नहीं लगता पेशवा साहब। राव को मर्यादा का सम्मान करना सीखना होगा। आप जानती हैं ना, राव तूफान है। हम चट्टान हैं। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि आप हमारा साथ देंगे या कल की तरह सबके सामने हमारा विरोध करते रहेंगे। यदि आप यही चाहती हैं तो ऐसा ही होगा। जो हम कर रहे हैं वो आवश्यक है। ये परिवार अनुशासन से बंधा है। अनुशासन टूट गया, परिवार बिखर जाएगा। पता नहीं ये परिवार प्रेम की जगह अनुशासन से कब से बंध गया। आप जानते हैं कब से। हम दोनों दिशाओं से आक्रमण करेंगे बाबा। आप पूरब से और मैं पश्चिम से। अब दिल्ली ज्यादा दूर नहीं है। अब हिंदुस्तान का दिल ज्यादा दिनों तक मुगलों के हाथों में नहीं है। और बाबा, हाँ? क्या आपको मेरी रणनीति पसंद नहीं आई? नहीं नहीं, अच्छी है। रणनीति अच्छी है। और अभी वर्षा ऋतु है, बहुत समय है युद्ध में। कमान तीर छोड़ने से पहले खींची जाती है, बहुत पहले नहीं। बाबा, मैं कमान से तीर नहीं छोड़ रहा हूं, सिर्फ तीर को धार लगा रहा हूं। सही कहा बाजी। और कभी कभी बुद्धि को विश्राम देना भी आवश्यक होता है। काहे? बाबा, आपके बेटे की बुद्धि पृथ्वी की तरह है। यदि एक पल के लिए भी रुक गई तो प्रलय आ जाएगा। प्रलय तो आ चुका है बाबू, और उस प्रलय का नाम है आई साहब। क्या बात है चिमा, इतना परेशान क्यों है? बाबू, आई साहब ने आपको बुलाया है। बाबा को विश्राम की और आई साहब को आपकी आवश्यकता है। जाइए। रानी साहब, बूरे खान ने राजकुमार को बंदी बना लिया। जो मुगल पिताजी के नाम से कांप उठे थे, आज वो इतने गुस्ताख हो गए कि उनके बेटे को कैद कर लिया। हम मुगलों को दिखाएंगे कि बुंदेलखंड की तलवारों को अभी तक जंग नहीं लगा है। भाई साहब को हम वापस लेकर आएंगे। ये मिट्टी हमारी है। मुगलों को ये बात याद दिलाने का वक्त आ गया है। हमने आज मंदिर में पेशवा साहब के नाम से 1001 ब्राह्मणों का भोग रखवाया है। ये सारी सामग्री उसी के लिए है। आप दोनों स्वयं जाकर भटजी से मिलकर उन्हें सामग्री दे दीजिए। भटजी की छत्र छाया में ब्राह्मणों का खूब कल्याण हो रहा है। आई साहब, एक काम करते, उन्हें सेना में भर्ती कर देते, सेना का भी कल्याण हो जाएगा। इतनी सामग्री में 1000 सैनिक 1 महीने तक भोजन कर सकते हैं। आई साहब। राव, आप हर परंपरा को मजाक समझते हैं? नहीं आई साहब, मैं तो आपसे मजाक करना ही परंपरा समझता हूँ। फिर मंदिर में जाके भटजी के सामने ये मजाक मत करना, उन्हें बुरा लगेगा। तो भटजी को मंदिर के बाहर ले जाकर सारी बातें कह दूंगा, शायद उन्हें बुरा ना लगे। राव, आप आई साहब, आरती का समय हो रहा है, मंदिर जाना है ना? आप दोनों एक साथ पहली बार बाहर जा रहे हैं। पेशवा परिवार को अपने व्यवहार से आदर्श स्थापित करना पड़ता है लोगों के सामने। लोग हर चीज को बहुत ध्यान से देखते हैं। याद रहे, सिर्फ आप दोनों नहीं जा रहे हैं, अपने साथ पेशवा साहेब और हमारा सम्मान भी लेकर जा रहे हैं। किसी को उंगली उठाने का मौका मत दीजिएगा। हो आई साहब। क्या? ताई साहब,
आपकी मन्नत तो मंदिर जाने से पहले ही पूरी हो गई। रकमा भाई जी आई सही आइए। ढूंढना है जो अपने पिया को, खुद को भूल जरा बाबरी। तेरी जोस्तजू कान्हा, प्रीत की कहानी है, प्रेम का किस्सा है, जमुना की ज़बानी है। मैं इसे दोहराऊं, तेरी मेहरबानी है। घर लौटते समय एक लड़की को मंदिर में भजन गाते हुए सुना था। तेरी जुस्तजू कहना प्रीत की कहानी है, प्रेम का किस्सा है, जमुना की जुबानी है। म्हणजे काय? प्रेम के भजन गा रही थी वो। देवा देवा देवा, पूजा के समय प्रेम के भजन। प्रेम भी तो एक पूजा है। पूजा करने वालों को ईश्वर मिले या ना मिले, प्रेम करने वालों को अवश्य मिल जाते हैं। म्हणजे भटजी को ईश्वर नहीं मिलेंगे? ईश्वर को पाने के लिए लोग प्रेम करते हैं। प्रेम करना ही प्रेम का सबसे बड़ा इनाम होता है। प्रेम को किसी और इनाम की आवश्यकता नहीं होती। क्या आप हमसे प्रेम करते हैं? राव, आप अंदर आ जाइए, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। पहली बारिश में छुपकर नहीं बैठते, बाहें फैलाकर उसका स्वागत करते हैं। आप गीले हो रहे हैं राव। जी नहीं, मैं भीग रहा हूँ। मंदिर पहुंचने से पहले आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे। मंदिर जाने से पहले मन साफ होना चाहिए, कपड़े नहीं। काशीबाई, आप भी बाहर आकर पहली बारिश का स्वागत कीजिए। हाँ। मन दरबारी भीग रहा है, इश्क तेरे दरबार में। मन दरबारी भीग रहा है, इश्क तेरे दरबार पढ़ाई साहब ने ये साड़ी खास हमारे लिए बनारस से मंगवाई है। अगर हम बाहर आएंगे ना तो ये खराब हो जाएगी। बारिश का क्या है, ये तो कभी भी आ जाएगी। कल भी आएगी, पर वो पहली बरसात नहीं होगी काशीबाई। राव, आज आपको हो क्या गया है? आज आप बिल्कुल गोटिया भाव जैसे बातें कर रहे हैं। आप ही भीगे अपनी पहली बारिश में। अगर आई साहब को पता चल गया ना कि हम दोनों एक साथ पहली बारिश में भीग रहे थे तो हमारी तो शामत आ जाएगी। हमने आपको खुश देख लिया तो समझिए हमने पहली बारिश चख ली।
तेज। और तेज, और तेज, और तेज। मस्तानी साहिबा, अंदर चलिए। चंदा, पहली बारिश बार बार नहीं होती है और बरसात का मजा झरोके में से हाथ बाहर निकालकर बूंदों को छूने में नहीं, बूंदों से खेलने में होती है। इतनी बड़ी हो गई और बचपना नहीं गया। नहीं, हर हर महादेव। अरे नहीं काकी, ये क्या कर रही है? इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। जो हटी नहीं वो मराठी नहीं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बेटा, मैं भटजी को वचन दे चुका हूँ कि तुझे मंदिर की सेवा करनी है, और अब मैंने अगर ये वचन तोड़ा तो प्रलय आ जाएगी। आरती का समय हो रहा है, मुहूर्त निकलता जा रहा है। राव, आपको बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारे परिवार का आंतरिक मामला है। हो, ये उनके माता पिता है, ये सही कह रहे। हम इसके कोई नहीं है। कौन कहता है कि ये कन्या मेरी कुछ नहीं लगती? ये कन्या बाजीराव बल्लाड़ भट्ट की बहन है। संबंध केवल रक्त से नहीं बनते, भावनाओं से भी बनते हैं। जिस पल इस कन्या ने मेरी ओर आशा भरी दृष्टि से देखा था, उसी पल इस कन्या के साथ भावनाओं का संबंध जुड़ गया था। अब इसकी इच्छा के विरुद्ध यहां कुछ नहीं होगा। परंपरा, प्रतिष्ठा और अनुशासन।
ये समाज के 3 स्तंभ होते हैं, बाजीराव बलाढ़ भट्ट, और इन्हें तोड़ना ना तो आपके लिए सही होगा और ना ही समाज के लिए। समाज का वर्तमान, भूत और भविष्य, ये तीनों इन्हीं स्तंभों पर टिके होते हैं। और यदि पेशवा साहब के बड़े पुत्र ही इन्हें तोड़ने का प्रयास करेंगे तो यह समाज कैसे चलेगा? परंपरा और प्रतिष्ठा दोनों ही स्वाभिमान से बड़े नहीं होते भट्ट जी। अनुशासन और नियंत्रण में अंतर होता है। अनुशासन व्यक्ति स्वयं की इच्छा से करता है और नियंत्रण दूसरों की इच्छा से। और इस कन्या को अनुशासित नहीं, नियंत्रित किया जा रहा है। देवदासी की प्रथा तो सदियों से चली आ रही है। बड़ी भाग्यशाली होती है वो कन्या जिसे देवता की सेवा का अवसर मिलता है। ये तो इस कन्या के लिए और इसके परिवार के सदस्यों के लिए गर्व का विषय है। ये नीति सुमंगली बनेगी। जीवन में कभी भी विधवा होने का दुर्भाग्य आएगा ही नहीं। यदि ये प्रथा इतनी ही महान और गौरवशाली है तो बड़े बड़े परिवार वाले अपनी पुत्रियों को देवदासी क्यों नहीं बनाते भट्ट जी? क्यों सदा गरीब और दरिद्र घर वाले ही अपनी बेटी को देवदासी बनाते हैं? यदि ये कन्या अपनी इच्छा से यहां आई होती तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होती, परंतु ये अपनी इच्छा से यहां नहीं आई है, इसलिए आपत्ति है मुझे। और बाजीराव बल्लाढ़ भट्ट की आपत्ति विरोधियों के लिए विपत्ति बन जाती है। आप संस्कृति का विरोध कर रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कन्या विवाह के बाद पति की संपत्ति होती है और विवाह से पूर्व पिता की। इसलिए आपको बीच में बोलना शोभा नहीं देता। बेटी गाय नहीं होती कि जब मन चाहा उसे खूंटे से बांध लिया। अपने जीवन पर उसे पूर्ण अधिकार होता है। और जिस संस्कृति का नाम देकर आप इस लड़की को इसके पिता की संपत्ति बता रहे हैं, उसी संस्कृति ने सीता माता से लेकर द्रौपदी तक को स्वयंवर का अधिकार दिया था भट्ट जी। शास्त्र कहते हैं कि नारी को अपना वर चुनने का पूरा अधिकार होता है। मैं आपका सम्मान करता हूं भट्ट जी, आप भी वेद और शास्त्रों का सम्मान कीजिए और इस कन्या को आत्मनिर्णय करने का अधिकार दीजिए। माता पिता अपनी संतान के लिए कभी भी कोई गलत निर्णय ले ही नहीं सकते। और यदि इन्होंने ये निर्णय लिया है तो कुछ सोचकर ही लिया होगा। किसी और की कही हुई बात सोच पर हावी हो जाए तो फिर निर्णय दिल से नहीं लिया जाता भट्ट जी। और ऐसे निर्णय चंचल मन के चलते बदले भी नहीं जाते। इस कन्या के माता पिता ने इसे प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया है और यदि अब इन्होंने अपना वचन तोड़ा तो इन्हें कभी मोक्ष नहीं मिलेगा। अपनी बेटी को नरक में भेजकर किस माता पिता को मोक्ष स्वीकार होगा? इसे शिक्षा दिलवाइए और अपना वर चुनने का पूरा अधिकार दीजिए, स्वतंत्रता दीजिए। कहते हैं जब एक पुरुष शिक्षित होता है तो एक व्यक्ति शिक्षित होता है, और जब एक नारी शिक्षित होती है तो आने वाली पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है भट्ट जी। देवदासी बनना इस कन्या का प्रारब्ध है। ये भाग्य
इसके हाथ की रेखाओं में नहीं लिखा है, अपितु ये लिखा है इसकी केश राशि में, केश जटाओं में। महादेव की यही इच्छा है कि ये कन्या देवदासी बने, तभी तो इसे जटाएं दी। ये लीजिए भट्ट जी, इसका भाग्य बदल दिया मैंने। आपने महादेव की इच्छा का उल्लंघन किया है। यदि ये महादेव की इच्छा होती तो मुझ जैसा साधारण व्यक्ति इसे कैसे बदल सकता? ये तो आपकी इच्छा है भट्ट जी, जिसे आप महादेव की इच्छा समझते हैं। ना इसके माता पिता चाहते हैं कि ये देवदासी बने, ना ये कन्या चाहती है। ठीक है, यदि कन्या के माता पिता की यही इच्छा है तो हम इन्हें बाध्य नहीं करेंगे। यह कन्या इनके साथ जाने के लिए स्वतंत्र है। भट्ट जी, पूजा का समय हो गया है। बहन भाई से हट करते हुए अच्छी लगती है, पैर छूते हुए नहीं। जाओ। आरती का समय हो रहा है। आप जाइए, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। रानी साहब, राजकुमार जगतराज ने एक बहुत छोटी सैनिक टुकड़ी के साथ बूरे खान की छावनी पर हमला किया और बूरे खान ने राजकुमार को बंदी बना लिया। पर जब पिताजी ने उन्हें कूच करने के लिए मना किया था तो भाईसा ने आक्रमण क्यों किया? हमारे बेटे की जान यहाँ खतरे में है और आप उनकी ही गलतियां निकाल रही हैं। रानी साहब, मस्तानी का ये कहने का मतलब नहीं था। वो ये राजवंशियों की समस्या है, इसे राजवंशियों को ही हल करने दीजिए। आप दोनों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी, अब राजकुमार जगतराज को कौन छुड़ाएगा? आपके लिए हमारी किसी भी आज्ञा का कोई महत्व है कि नहीं? बताइए, मैंने आपकी कौन सी आज्ञा का पालन नहीं किया? राऊ, आप जानते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आपने फिर परंपरा तोड़ी। नहीं आई साहब, इन्होंने मात्र एक कन्या की रक्षा की है और कुछ भी नहीं। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। ये राजवंशियों की समस्या है, इसे राजवंशियों को ही हल करने दीजिए। आप दोनों को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। मंत्री जी, अब राजकुमार जगतराज को कौन छुड़ाएगा? महाराज भी बाहर हैं और अन्य राजकुमार भी, और हमारी अधिकांश सेनाएं उन्हीं के साथ गई हुई हैं। जो शेष हैं वो महल और राज्य की सीमाओं पर तैनात हैं।
और जब तक महाराज का आदेश ना हो उन्हें वहां से नहीं हटाया जा सकता। मैंने संदेशा महाराज तक पहुंचा दिया है। आप कहना क्या चाहते हैं? हमारा पुत्र मुगलों की कैद में है और कोई कुछ नहीं करेगा। अगर युद्ध नहीं कर सकते तो वार्ता कीजिए, संधि कीजिए, कुछ भी कीजिए, पर हमें हमारा पुत्र चाहिए। पूरे खान एक मजा हुआ योद्धा है रानी सा। वो जानता है कि इस समय बाजी उसके हाथ में है। वो राजकुमार को सरलता से नहीं छोड़ेगा। हमारे खजाने भरे हुए हैं मंत्री जी। संतान खो गई तो ये संपत्ति किस काम की रह जाएगी? हमें मूल्य की परवाह नहीं है मंत्री जी, हमें मात्र अपना पुत्र चाहिए। मैं आपकी भावनाओं को समझता हूँ रानी सा, मगर महाराज के आदेश के बिना कुछ नहीं हो सकता। हमें उनके उत्तर की प्रतीक्षा करनी ही होगी। ये हमारी प्रतिज्ञा है कि जब तक स्वराज की स्थापना नहीं कर लेंगे, न स्वयं चैन से बैठेंगे, न शत्रुओं को बैठने देंगे। आपने मेरी नियति तो लिख दी, पर उसे पूरा करने के लिए समय बहुत कम दिया। आपके आशीर्वाद से जितने युद्ध लड़े सब जीते, पर अभी कई युद्ध लड़ने बाकी है। ये देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं है। अभी तक ये देश जंजीरों से बंधा हुआ है। कुछ जंजीरें जो बाहर वालों ने बांध दी है और कुछ हमने स्वयं। गरीबी, शोषण, अशिक्षा और अंधविश्वास की जंजीर। जब तक हम इनसे मुक्त नहीं हो जाते, मुगल रहे या ना रहे, देश पूरी तरह से स्वतंत्र नहीं होगा। जिस सुनहरे स्वराज का सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने देखा था, वो इन जंजीरों के कटने के बाद ही पूरा होगा। अंधेरा कम हुआ है प्रभु, समाप्त नहीं हुआ। शक्ति दीजिए ताकि इसे मैं समाप्त कर सकूं। दीप है वनवास में और बाती बिरहन सी खड़ी। अंधियारे के द्वार पर है रोशनी गिर भी पड़ी। दीप आए जब तलक ना यामिनी को मैं छलूंगा। मोल हो नीच प्राण चाहे, दीप बनकर मैं जलूंगा। मैं जला तो संग मेरे हर एक दीप को जलना पड़ेगा। स्वराज पथ पर संग मेरे पूरे देश को चलना पड़ेगा। अम्मी की बात नहीं मानोगी? हम तुम्हें राजकुमार जगत राज के लिए अपनी जान खतरे में नहीं डालने देंगे। सोचो अगर तुम्हें कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? किसका चेहरा देखेंगे? अम्मी, हमें कुछ नहीं होगा। फर्ज हमें जिंदगी से ज्यादा प्यारा है। कौन से फर्ज की बात कर रही हो मस्तानी? तुम उनके लिए अपनी जान खतरे में डालने जा रही हो जिन्होंने कभी तुम्हें अपनी बहन तक नहीं समझा। इस परिवार ने हमें अपना नहीं समझा तो क्या हो? हम इस परिवार को अपना समझते हैं। अब हम उन्हें बताएंगे कि भले ही उन्होंने हमारी अम्मी से हमेशा नफरत की हो, पर हमारी अम्मी ने हमेशा हमें उनसे मोहब्बत करना सिखाया है। हम भाईसा की बहन ना सही, पर वो तो हमारे भाई है ना। उनमें और हमें बस यही एक फर्क है।
एक और फर्क है मस्तानी, मजहब का। उनकी माँ हिंदू है और तुम्हारी माँ मुसलमान, इसीलिए तो महाराज की जायज औलाद होते हुए भी तुम्हारे साथ हमेशा बदसलूकी हुई, हमेशा नाजायजों जैसा सलूक किया गया। रानी सा के कहने पर जनान खाने में हमसे हमेशा दूरी रखी गई। हमें फर्ज तो मिला, लेकिन कभी हक नहीं मिला। हम फर्ज ही तो निभाने जा रहे हैं ना अम्मी। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो मस्तानी? तुम भलाई करने जा रही हो, लेकिन उसे भलाई नहीं समझा जाएगा, उसे बगावत समझा जाएगा, बगावत। लोग क्या सोचेंगे, क्या समझेंगे, ये ना कभी हमने सोचा है और ना ही सोचेंगे। हमें दुनिया की नहीं, खुदा की परवाह है। क़यामत से जब रोज इंसाफ होगा, तब हम पर ये इल्जाम नहीं लगना चाहिए कि मस्तानी ने हक तो मांग लिया पर फर्ज पूरा नहीं किया। लेकिन अम्मी, ये बात सिर्फ हमारे घर की नहीं, हमारे देश की। जो मुगल पिताजी के नाम से कांप उठते थे, आज वो इतने गुस्ताख हो गए कि उनके बेटे को कैद कर लिया। हम पिताजी के नाम पर दाग नहीं लगने देंगे। हम मुगलों को दिखाएंगे कि बुंदेलखंड की तलवारों को अभी तक जंग नहीं लगा है। भाई साहब को हम वापस लेकर आएंगे। ये मिट्टी हमारी है। मुगलों को ये बात याद दिलाने का वक्त आ गया है। आपके लिए हमारी किसी भी आज्ञा का कोई महत्व है कि नहीं? अवश्य आई साहिब। बताइए, मैंने आपकी कौन सी आज्ञा का पालन नहीं किया? आपने कहा मंदिर जाओ, मैं मंदिर गया। आपने कहा कि भट्ट जी को भोग की सामग्री देकर आओ, मैंने वो भी किया। और भट्ट जी का अपमान, वो भी आपने हमारे ही कहने पर किया। नहीं आई साहिब, भट्ट जी का मैंने कोई अपमान नहीं किया। आते ही मैंने उनको सम्मान दिया और जाते समय भी। राऊ, आप जानते हैं हम किस बारे में बात कर रहे हैं। आपने फिर परंपरा तोड़ी। नहीं आई साहब, इन्होंने मात्र एक कन्या की रक्षा की है और कुछ भी नहीं। काशीबाई, हमें लगा था आपके साथ रहकर राऊ सुधर जाएंगे, पर ऐसा लग रहा है कि इनके साथ रहकर आप बिगड़ती जा रही हैं। आपने सिर्फ भट्ट जी का अपमान नहीं किया है, आपने देवताओं का भी अपमान किया है। नहीं आई साहिब, मैंने देवताओं को भी वहां पहुंचते ही प्रणाम किया और वहां से आते समय भी। राऊ, परंपरा मजाक नहीं होती। और एक कन्या का जीवन भी मजाक नहीं होता आई साहिब। उस कन्या के माता पिता उसकी इच्छा के विरुद्ध उसके जीवन का निर्णय ले रहे थे। हमने आप दोनों के विवाह का निर्णय भी आप दोनों की इच्छा के विरुद्ध लिया था। उस समय इस विवाह के लिए ना आप तैयार थे ना काशीबाई। पर आप क्या अब भी ये कहेंगे कि वो निर्णय गलत था? नहीं नहीं आई साहब, ऐसा कुछ भी नहीं है। दोनों बातों में अंतर है। वो मर्यादा थी, ये मजबूरी है। राऊ, आप हर पुरानी रीति का खंडन नहीं कर सकते। पुरानी रीतियां पुरानी दीवारों की तरह होती है आई साहिब। दोनों को या तो नया कर देना चाहिए या फिर गिरा देना चाहिए। अन्यथा किसी मासूम का जीवन नीचे दबकर बर्बाद हो सकता है आई साहिब। राहु, आपसे कोई तर्क नहीं कर सकती मैं। कठिन है, क्योंकि सिर्फ आप हमसे ही नहीं बल्कि पूरे संसार से उल्टी राह पर चल रहे हैं। आज रात को उत्सव में आप कोई ऐसी बात नहीं करेंगे जिससे पेशविन बाई को शर्मिंदगी महसूस हो सकता है। अवश्य है साहिब।
घर में भी कवच पहन के रहना होगा। क्यों नंदिनी? क्योंकि हृदय मात्र तलवार से ही नहीं कटते, सुंदरता से भी कट जाते हैं। तलवार, कटार, बर्छी, तोप, जब ये सारे हथियार जनाना हो सकते हैं तो हथियार चलाने वाले हाथ जनाना क्यों नहीं हो सकते? मुगलों ने बुंदेलखंड के तूफान तो बहुत देखे हैं, पर बुंदेलखंड की बिजलियां आज उन पर पहली बार गिरेंगी। मुगलों ने हमारे भाई सा बुंदेलखंड के राजकुमार जगतराज को नहीं, बुंदेलखंड की आन, बुंदेलखंड के गैरत को अगवा किया है। आज हम अपने सम्मान को वापस लेकर आएंगे या फिर उस सम्मान के लिए लड़ते लड़ते जान दे देंगे। ताईसाई भाव का कब से इंतजार कर रही थी, और भाव है कि उनके साथ समय बिताने की जगह अखाड़े में सैनिकों को दांव पेच सिखा रहे हैं। अरे जीवन में मार पीट हिंसा के अलावा भी कुछ है कि नहीं? भाऊ हमारे जैसे नहीं है, जो युद्ध भी जानते हैं और प्रेम करना भी। ये राऊ को दीजिएगा। ये हार राऊ पर अच्छा नहीं लगेगा। ये ताई साहिब के लिए है, इसे राऊ को दीजिएगा ताकि वो ताई साहिब को पहनाए, ताई साहिब प्रसन्न हो जाएगी। आपको पूरे संसार की प्रसन्नता की पड़ी है, लेकिन अपने पति की प्रसन्नता किस चीज में है ये आप नहीं पूछेंगे। जाइए ना। काका, आप मेरा ये संदेश उन तक पहुंचा दीजिएगा। पत्र तो मैं ले जाऊंगा बिहू, पर ये पत्र भी उन्हें आज के उत्सव में ला नहीं पाएगा बेटा। काका, आप कुछ भी करिए पर उन्हें यहाँ देकर आइए। मैं नहीं चाहती कि इतने बड़े उत्सव में मेरे पति की अनुपस्थिति मेरे परिवार और विशेषकर भाव के लिए कोई परेशानी खड़ी कर दे। वाह चिम्मा जी, जिसने आज तक हर युद्ध जीता है उसके लिए आप हार लेकर आए हैं। भाऊ ये हार आपके लिए नहीं, वहिनी के लिए है, और ये हम नहीं रखमा लाई है। तो रकमा को कहिए काशीबाई को जाकर दे दे, मुझसे क्यों कह रहे? क्योंकि आपके देने में और किसी और के देने में अंतर है भाऊ। क्या अंतर है? अब आपको कैसे समझाए? आपको समझाने का बस एक ही उपाय है। क्या? ये
भाई, आपके हाथ लोहे के है क्या? हमारा कंधा छिल गया। आओ। राव, ये हमारे लिए है। हो। कितना सुंदर हार है। हमें तो लगा था आपको मात्र तलवारें पसंद करना आता है, योद्धा जो है, पर आपने हमारे लिए कितना सुंदर हार पसंद किया है। मैंने नहीं, रकमा ने पसंद किया है। रकमा ने चिम्मा को दिया, चिम्मा ने मुझे, ताकि मैं आपको दे सकूं और आपको अच्छा लगे। उन दोनों को आपकी प्रसन्नता की बहुत चिंता रहती है। और आपको? मैं भी नहीं चाहता कि आपको दुख पहुंचे। राव, हम जो हमेशा चाहते हैं ना, वो होता नहीं है। काशी भाई, आपकी आई साहब आई है। आई? जल्दी चलिए। कौन हो तुम? हम तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। हमारे पास ज्यादा समय नहीं है, जल्दी चलिए। एक औरत के साथ हम कहीं नहीं जाएंगे। हमने कहा ना। कौन हो तुम? अपना चेहरा दिखाओ। तुझे बचाने औरतें आई हैं। वाह जगतराज वाह,
तेरी मर्दानगी के सदके। तलवार और तोप सिर्फ रणभूमि में एक साथ अच्छे लगते हैं, समाज में नहीं। शस्त्र का अपमान नहीं किया जाता मोहन राव। आप हमसे इस तरह बात नहीं कर सकते। और आप इनसे इस तरह बात नहीं कर सकते, ये मेरे भाई हैं। आपके ससुराल में आपके भाई का अपमान हुआ है। राव से कहिए कि वो अभी मोहन राव से क्षमा मांगे, और वो भी सबके सामने।